is a lead mentor at Project Gyan Gunj Gurukul and Times Sound Mind. We welcome you, sir, to the JSB family. Please give them a huge round of applause. Now I request Professor Nilap to enrich our students with his experience. Please, sir, over to you. Help to arrange all these instruments up. ऊपर यहाँ पे रख दीजिए कहीं पे, यहाँ पे अगर रखा होगा, so that they can see also. You want to open these up, all of them? Yeah, मैं help करता हूँ. This is good. Open the other. ये यही कोई बात नहीं. इसको यहाँ रखो. हाँ. बैठ कर Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Is it audible? Sound is coming? आप लोग सुन पा रहे हैं? Hello everyone. It's very good to see you all. बहुत अच्छा लग रहा है. It's a hello, hello, hello. बहुत bright faces and I can see individual aspirations, lights, and I have come a long way to meet you. बहुत दूर से जर्नी काफ़ी रही है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सबसे पहले बता दूं. आई एम कमिंग फ्रॉम ए प्लेस, एक डिस्ट्रिक्ट चमोली फ्रॉम उत्तराखंड. वहाँ से आई ट्रैवल्ड कपल ऑफ डेज एंड हॉल्टेड एंड कम हियर. बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आने के बाद आई एक्सपीरियंस द पोल्यूशन एंड ऑल, बट फाइनली आफ्टर मीटिंग यू ऐसा मुझे लग रहा है कि द पॉल्यूशंस आर गोइंग अवे. सो इट्स अ वेरी गुड एंड फ्रेश एनर्जीज यू ऑल ऑफ यू आर कैरिंग. तो डू वी हैव दिस प्रोजेक्टर? कैन वी कनेक्ट विद द प्रोजेक्टर? आई विल गिव यू अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव एक सेकंड. इसमें अच्छा लैपटॉप लाना है, ठीक है. ठीक है, बाय द टाइम लैपटॉप आता है हम अपना प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं. बिकॉज आज का जो टॉपिक है आप लोगों को पता है व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेशन? music therapy and mindfulness. I got this
टॉपिक्स सजेस्टेड, क्योंकि अभी ये जो माइंडफुलनेस के बारे में आप लोगों ने सुना है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड माइंडफुलनेस? इफ एनीबडी, हाउ मेनी, जस्ट आई वांट टू सी इफ यू नो, हैव हर्ड अबाउट माइंडफुलनेस. यस, तो माइंडफुलनेस विद म्यूजिक. सो दिस इज द टॉपिक दैट वी विल सेंटर्ड ऑन. और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी बातें आप लोग समझे, सीखे, रियलाइज करें, whatever you learn out of this session today, by the end of this program you will get some elevated sensitivity and understanding over some knowledge that could be very helpful to you in irrespective to the differences of life you would be leading. आप लोग जो भी काम करेंगे ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा if you carry this knowledge in an applied way. Because what I understood so far in my life is that if you are carrying knowledge and you can't use it, so knowledge becomes a great burden. So आप जो भी knowledge आप gather कर रहे हैं तो उसको आपको application में लाना है, तभी उस knowledge का कोई फ़ायदा है. Whatever knowledge you are gathering, because you are actively spending a good quantity of time to gather knowledge over a subject. You all are management students, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा the need of the hour. So the first management starts from managing yourself, managing your life, then your surroundings. The light you are, that will spread. जो आप बनेंगे वही आप करेंगे. The machine works, कंप्यूटर में काम होता है, अलग अलग चीज़ें, the system works. But as an individual, how you will be working, so that depends on your knowledge and how much you can apply your knowledge. That is your identity. So today we will be talking about certain things. Let me just ये यहाँ ला सकते हैं क्या? यहाँ तक आ जाएगा? अच्छा, है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं क्या कुछ फाइल अलग अलग सिलेक्ट करना है? That would be very nice and helpful. मैं बस एक सब थैंक यू. तो सबसे पहले तो अगर हम म्यूजिक की बात करें तो लेट मी टेल यू, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड उकुलेले. सो आई प्ले लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग अ म्यूजिक थेरेपिस्ट, बट इन कॉमन देयर इज अ टर्म दैट यू नीड टू ट्यून योर इंस्ट्रूमेंट. बिकॉज अगर दिस इज हाउ इट साउंड्स राइट नाउ, क्योंकि ये डिट्यून्ड है, इसके तार को हमें ट्यून करना पड़ेगा. तो while tuning an instrument, I see that we not only tune the instrument but we tune our mind. जब हम सुनते हैं कि एक चीज़ डिट्यून है थोड़ा सा और थोड़ा ट्यून में होना है, तो हम उसको जब ट्यून करते हैं तो हमारा कान भी बोलता है हाँ अब जो है ये सही धुन में आ रहा है. तो फॉर दैट वी कैन डू इट ऑन आवर ओन विद अ लेवल ऑफ सेंसिटिविटी. आप बिना कोई डिवाइस के कर सकते हैं. एंड टू मेक इट ईजी वी हैव सम एप्स दैट कैन टेल यू कि ये जो ट्यून में है कि नहीं है. तो सिमिलरली आई थिंक कि सबसे पहला चीज़ यही होना चाहिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग अप विथ म्यूजिक एंड माइंडफुलनेस, कि एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून होता हुआ आप देखो, आप सुनो, एंड उसके बाद वी विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ साउंड इट कैन ब्रिंग. Is the tune going up or down? ऊपर जा रहा है ना, नीचे था थोड़ा, इसको ऊपर जा रहा है. कहाँ तक जाना है? I am taking the help of an application.
now it's अभी भी थोड़ा डिट्यून लग रहा है मुझे. Now it sounds fine. मतलब अभी तो the idea is कि सबसे पहले जो है हम ट्यून करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को, and here we are talking about mindfulness. There is a term जो हम यूज करते हैं, we call it body tuning or you can call it tuning yourself. तो ये भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ थॉट्स हैं स्ट्रिंग्स की तरह जो आपके साथ चलते रहता है जब आप घर से आए या फिर पिछले क्लास ख़त्म हुआ या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. तो वो सारी चीज़ें क्या आपस में ट्यून्ड है कि डिट्यून्ड है? अगर डिट्यून्ड होता है तो नॉइज़ होता है, ट्यून होता है तो वो म्यूज़िक बनता है. इसका स्पीकर कनेक्टेड है इसके साथ? यहाँ तक नहीं आएगा? ठीक है, एक सेकेंड. ये स्पीकर नहीं चल सकता ना सर? ऑलराइट, ठीक है. देयर इज समथिंग इन अ बैकग्राउंड, तो जब तक हम बात करें सो उसका इम्पैक्ट भी आप समझ सकते हैं. सो माइंडफुलनेस एंड द म्यूजिक ऑफ हार्ट. माइंडफुलनेस बोलते हैं कि इट्स अ की. माइंडफुलनेस इज अ की और यू कैन कॉल इट इट्स द की. माइंडफुलनेस इज द की. सो इफ इट इज अ की, किस चीज़ का चाबी है उसका आप क्या करेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. So mindfulness is something that is a key to your harmony. Harmony को क्या बोलेंगे? अगर आपने सुना है harmony is a musical term. तो 3-4 चीज जब एक साथ मिलता है तो we call it harmony. जैसे हमारे यहाँ पे 4 धुन है एक साथ मिलके, 4 अलग अलग चीजें जब एक साथ बजता है so these are different notes that is in harmony with each other. इतने सारे combinations हैं, इसमें बहुत combinations बन सकते हैं. तो these are in harmony, different notes are in harmony. तो you have so many things
आइडियाज, नॉलेज, जो भी चीजें आपके ब्रेन में चल रहा है, तो क्या वो यू आर इन हार्मनी विद इन योर माइंड? आपका माइंड जो है, मन जिसको हम बोलते हैं, तो वो कहाँ है तो सबके पास, दैट इज योर माइंड. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग दैट इज कोई बाहर की चीजों, आपको पता ही नहीं इसका क्या करना है. यू आर हैविंग अ माइंड, है ना, सबके पास एक माइंड है जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट वेयर इज इट? वेयर इज द माइंड? सो इन साइकोलॉजी वी कॉल इट्स द स्टडी ऑफ माइंड, पहले बोलते थे, लेकिन साइकोलॉजी में जो साइकोस होता है उसका मतलब होता है सोल. सो बेसिकली इट स्टार्टेड एज द स्टडी ऑफ सोल. बट व्हाट इज सोल, वो साइंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो इट बिकेम द स्टडी ऑफ माइंड. आपका जो मन है, मनोवैज्ञानिक बोला जाता था. नाउ द माइंड, ऐसा कहा गया कि इफ यू ब्रेक योर बॉडी यू विल फाइंड एटम्स. इट्स मेड अप ऑफ एटम्स. बट इफ यू ब्रेक माइंड, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक? हाउ विल यू फाइंड? इट्स नॉट visible. So it became the study of behavior. But when we started studying music, so we understood mind is not visible, yes, but it is audible. हमने मन को सुना है, मतलब you can in speaker also you can convert the EEG जो ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ्स होते हैं आपके, जो पल्स रीडिंग हो या कोई भी रीडिंग में, तो उसको आप ऑडिबल रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट इट एज अ साउंड एंड एक्चुअली हियर योर माइंड. Actually with your ears you can hear your mind. तो आपका जो मन है वो कहाँ है? That lies somewhere within you. जहां पे आपका ध्यान है, जितना आपको पता है उस ध्यान का, the consciousness, और जो आपको नहीं पता है, the unconsciousness, जो आपका अवचेतन मन, वो ज्यादा होता है. अवचेतन मन ज्यादा है. अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, इससे आप समझेंगे कि अवचेतन मन कैसा होता है. I'll just show you one picture. ये क्या है? इसको बोलते हैं आइसबर्ग. बर्फ का पहाड़ ऐसा ही होता है, समुद्र में जब बर्फ बन जाता है तो आइसबर्ग क्या करता है ना, ओशन में तैरते रहता है. और आइसबर्ग का कमाल क्या होता है, जो इसका इतना सा ऊपर होता है, बाकी नीचे होता है पानी के ज्यादातर. तो टाइटैनिक जैसा जहाज ऐसे ही तो डूबा था, उसको दिखाई नहीं दिया था नीचे इतना होगा. तो दिस इज अ आइसबर्ग माउंटेन, जो कि आपके पानी में तैर रहा है, ओशन में. आपका मन इस तरीके का है. द अपर साइड दैट यू सी इज द कॉन्शियसनेस, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आपका मन का, चाहे आप यू आर लुकिंग एट द फोन, टॉकिंग टू समबडी और थिंकिंग विद इन योर सेल्फ, तो वो उतना ही है. आप सोचेंगे कि नहीं, गहराई में तो है अनकॉन्शियसनेस. आप जितना समझ सकोगे अपनी अनकॉन्शियसनेस को, दैट इज योर सबकॉन्शियसनेस. हम उसको प्री कॉन्शियस बोलते हैं कि ये जो, अगर वहां पे एक नाव चलते रहे ना सतह पे, दैट नाव कैन एक्सपीरियंस योर सबकॉन्शियसनेस. नीचे थोड़ा सा है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस कितना बड़ा है. आपका जो अचेतन मन, अवचेतन भी नहीं, अचेतन, जब आप स्लीप में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, उसको भी हम वाइब्रेशंस से देखते हैं. NREM स्टेप, जो आपका लेवल है ऑफ स्लीप, माइंड का जो अलग अलग लेवल है, जो वेव्स हैं आपके, वेव्स बोलते हैं. तो हम लोग समझेंगे वेव्स के बारे में, कि हाउ योर माइंड इज अ वाइब्रेंट being and how you can control your mind for your own betterment and for doing whatever you are doing in the best possible way. आप जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना आप कर पाए. अब कैसे करेंगे? अपने आप से ही करेंगे, अपने मन को इस्तेमाल करके. तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड. दिस इज द अनकॉन्शियस, दिस इज द कॉन्शियस. बट और अगर वाइड लेवल पे आप देखें तो ये किस चीज से बना है? इसी समुद्र से बना है. तो ये पूरा समुद्र जो है आपके माइंड से रिलेटेड है. लाइक all these are like the oceans and you have a mind like this. जहां पे आप हैं, that is a ocean of mind itself, है ना. तो आप mindfulness, एक मन पूरी तरीके से, what is mindfulness? You see,
ये जो है आपका बीइंग और डूइंग, जो दो चीजें हैं। तो बीइंग, क्या आप अभी कुछ कर रहे हैं, एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग हाउ, फ्यूचर फोकस्ड, कि इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या होगा, आपका फोकस वहां चल रहेगा जब आप कुछ कर रहे हैं। जब आप बीइंग मतलब उस चीज में आप बिल्कुल घुल मिल गए, तो फिर क्या होगा, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इस मोमेंट पे आ जाएंगे। तो दिस मोमेंट, दैट इज टू कम बैक टू द मोमेंट, दैट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस। आप एक मोमेंट पे ऑन पर्पस फोकस कर रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन चीज तो है इसमें। एक आपको अच्छी बात बताऊं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्या आपको लगता है प्रेजेंट मोमेंट में हम रहते हैं या रह सकते हैं? नहीं। आई ऑल्सो सपोर्ट ऑन दैट नोट। मैंने भी ऐसा सोचा था। अगर मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, आपको कुछ और बोलना है, तो यू प्लीज रेज योर पॉइंट। मैं आपके ही पॉइंट को बोलता हूं, ये बोल रहे कि नहीं हो सकता ऐसा, कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रह सकते। ये लॉजिक मुझे वहां से सही लगता है कि आप या तो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम कहाँ थे, आप कहाँ थे। मैं वहां से अगर चल के भी आऊं, तो या तो चलते हुए मैं ये सोचूंगा कि यहां आना है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। यहां पे आने के बाद हाँ मैं कहाँ था, या तो मैं कहाँ था पास्ट में सोचूंगा, या तो फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। आप जो बोलने वाले हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट द मोमेंट, बट बिफोर राइटिंग यू थॉट कि आई एम अबाउट टू राइट समथिंग। आपके ब्रेन ने कमांड दिया टू द फ्यूचर, और यू आर ऑल्सो टेलिंग इट विद द पास्ट। और आपको माइक्रो लेवल में अगर बताओ, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, आई एम जस्ट ट्विस्टिंग माई टंग हियर एंड देयर एंड मेकिंग सम साउंड्स, है ना, जीभ इधर उधर घुमा रहे हैं और कुछ आवाज निकल रही, ध्वनियां निकल रही मेरे, जिसको हम बातें बोल रहे हैं। यू आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, आप उसका मतलब बना रहे हैं। वॉट एवर आई एम सेइंग, जीव इधर उधर घूम रहा है, साउंड है। अगर किसी को ये भाषा नहीं समझ में आएगी, हिंदी, अगर कोई अभी इटालियन में बात करेगा, आपको इटालियन नहीं आती है, या फ्रेंच नहीं आता, कोई फ्रेंच में बात कर रहा है, तो आपके लिए वो बस ध्वनियां होंगी। तो बिफोर आई मेक अ साउंड, आई विल थिंक अबाउट मेकिंग इट, सो आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। व्हेन आई मेड इट, मैंने क्या बोला था, आई एम इन द पास्ट। तो आप मोमेंट पे आते कहां से? कमिंग क्लोजर टू द मोमेंट इज समथिंग ऑन पर्पस आपको करना होगा। अगर माइंडफुल होना है तो ऑन पर्पस आपको होना होगा। दैट्स व्हाई इन द प्रेजेंट मोमेंट पे होना होगा। इन द प्रेजेंट मोमेंट को फ्रैक्शन में डिवाइड करते करते और फ्रैक्शन ला सकते हैं। बोलते हैं ना, द परफेक्शन इज नेवर अचीवेबल, बट इफ यू चेज परफेक्शन यू विल कैच अप विद एक्सीलेंस। इफ यू चेज परफेक्शन, सो नॉन जजमेंटल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जज कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली हम लोग हर चीज को, एक होता है स्टीरियोटाइपनेस, एक होता है जजमेंट। स्टीरियोटाइपनेस क्या होता है, जो मैंने पहले सुना है वैसा ही है, मतलब कुछ चीज जो जैसा है उसको वैसा हम देख नहीं पाते। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आपका धारणा बन चुका है कोई चीज को लेकर। और जजमेंट मतलब आपने जज कर लिया बहुत, अच्छा ये ऐसे ही है, ये बोलना चाह रहा होगा, लेकिन जो कोई कुछ कर रहा है वो तभी है, लाइक फिंगरप्रिंट, पहले कभी नहीं हुआ था। जो अभी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था, बाद में कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। बोलते हैं ना, जो नदी है वो कभी सेम नहीं रहती, समय भी एक नहीं रहता। आप नदी में डुबकी लगाओ, नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट डुबकी लगाओगे तब तक वो नदी बदल चुका है, वो पानी बह चुका है। सो लाइक दैट वी शुड बी नॉन जजमेंटल टू बिकम माइंडफुल। अगर आप जज कर रहे हैं तो आप धारणा बना के या तो फ्यूचर या तो पास्ट में आप जी रहे। माइंडफुल होना मुश्किल है। एंड विथ काइंडनेस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ माइंडफुलनेस इज द की, तो उसका लॉक क्या है, फिर खुलेगा क्या, उसके अंदर क्या होगा? वो तो बस एक चाबी है माइंडफुलनेस। आपने एक चाबी से दरवाजा खोला, कमरे में आए या कहीं भी आए, तो वो है ना, वो नजारा क्या है? दैट इज हार्टफुलनेस, दैट इज द बिगर थिंग, हार्टफुलनेस। तो हम सिर्फ माइंडफुलनेस तक सीमित नहीं रहेंगे। माइंडफुलनेस से आपको क्या मिलेगा? यू विल एक्सपीरियंस हार्टफुलनेस, यू विल एक्सपीरियंस इट वंस। द मेन चैलेंज इज टू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ हार्टफुलनेस। व्हाट इज हार्टफुलनेस? हार्टफुलनेस इज कंपैशन। बोलते हैं कि लव इन द फॉर्म ऑफ कंपैशन इज मोर पोटेंट देन एनी अदर इमोशन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या होता है? दैट इज
लव इन द फॉर्म ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? जिसमें करुणा हो, जिसमें यू आर वेयरिंग अदर्स शू। आप किसी का भलाई करना चाह रहे हो, एक तो यू विल फील ग्रेट अबाउट इट, दूसरा है आपने इसलिए किया बिकॉज यू आर इमोशनली feeling a connection with that person. You grow from you to you can understand somebody else. So this is the bigger thing. Heartfulness. अगर अप्लाइड में मैं बताऊं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में या अपना कोई प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के प्रति अगर आप हार्टफुल रहेंगे, इफ यू फील सर्टेन कंपैशन, माइंडफुल रहेंगे अपने काम के प्रति, इफ एवरी मोमेंट इज यू आर डूइंग द बेस्ट, सो ऑटोमेटिकली यू विल डू योर बेस्ट, है ना? तो उसके लिए माइंडफुल और हार्टफुल होना, बिकॉज मैं काम कर रहा हूं कैलकुलेशन, आई एम माइंडफुल अबाउट इट। मैं हार्टफुल नहीं हूं तो मेरा जीवन क्या नीरस है, फिर जीवन में कुछ नहीं है। आपने 10 साल काम किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि अरे हो क्या रहा है जीवन में, चल क्या रहा है, बिलोंगिंग ही नहीं। माइंडफुलनेस तो था, हार्टफुलनेस नहीं था। हार्टफुलनेस क्या करेगा? आपको बीइंग करेगा, आपका लाइफ के प्रति एक बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, जो भी आप करोगे आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा। That is the most important thing, because you are made up of your mind, you are made up of your body, you are made up of your thought. आप कैसे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। whatever you will be do, that is secondary. You will do good if you are good. So this is the formula कि आपको अपना सारा जीवन में सारा काम माइंड से करना है। And we are talking about music here. We are talking about heartfulness, where there is forgiveness, there is truthfulness, सच्चाई। किसके साथ? अपने साथ। किसके लिए? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। ये सेशन में जो आपको मिलेगा वो आपके लिए होगा। मे बी आफ्टर 30, 40, 50 years maybe there would be certain things that would be guiding you to do whatever you are doing. So we will get into it. So love is the key. हमने यहाँ पे देखो माइंडफुलनेस ब्रेन तो है और हार्ट भी है, मन कहीं इसके बीच में, दोनों का तालमेल है। दिल और दिमाग से बीच में मन बनता है। तो यू सी द हार्ट, जो भी काम करें आप उसमें एक हार्ट जरूर बनाएं। मतलब ड्राइंग से नहीं, आप अपना दिल जरूर लगाइए उस काम के प्रति, नहीं तो उस काम को मजबूरी में कब तक करेंगे आप? कोई भी काम अगर करना ही, अगर पढ़ाई करना ही है तो उसको मजे से करो, डू इट विद योर हार्ट। इफ यू डू दिस, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। इट इज इम्पॉसिबल। दिस इज अ फॉर्मूला जो आप नहीं वो कर सकते हैं। इफ यू आर गिविंग योर हार्ट, एंड व्हाट इज दैट सक्सेस? सक्सेस इज अ फीलिंग। सक्सेस इज अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मेरे जीवन में मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज आई फील कंप्लीट। ऑलराइट, तो एज बुद्धा हैज सेड, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो दिस सीम्स वेरी सिंपल, बट इसको आप जितना सोचेंगे उतना आप इस चीज को समझेंगे कि इस प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे आया जाए। आप मेडिटेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि करो मेडिटेशन, आपने आंख बंद किया थोड़ी देर के लिए, किसी ने कभी किया कंसंट्रेशन आंख बंद करके मेडिटेशन? सबने किया है? किसी ने नहीं किया ऐसा है कोई? कभी सबने किया। मतलब व्हेन यू डू एनी मेडिटेशन और क्लोज योर आईज, लॉट ऑफ थॉट्स अपीयर्स इन योर माइंड, वेव्स की तरह। तो उनके साथ कैसे डील करना है, ये शायद गाइडेंस या तो आपको नहीं मिला स्कूल्स में, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब बोल रहे हैं मन लगा के करो, लेकिन मन लगाना कैसे है? क्या किसी ने सिखाया आपको? ये जरूरी है। आपने अगर सीखा तो आप दूसरों को भी सिखाना, क्योंकि सबसे जरूरी है। एक बच्चे को जब आप स्कूल में बोल रहे हो ना मन लगाओ, उसको ऐसे बताने कैसे लगाओ मन। आपने जैसे आंख बंद किया, बहुत सारे ख्याल आए आपके दिमाग में, तो कैसे माइंडफुल कैसे होना? आप तो फिर फ्यूचर में चले गए, पास्ट में चले गए, और वो भी बहुत दूर कि आंख खुला है तो सारी चीजें धुंधली, किताब सामने है तो धुंधली। हुआ है कभी ऐसा? गेट आउट ऑफ फोकस। सो दैट इज माई पॉइंट कि टू बी इन दैट माइंडफुलनेस जोन, हाउ टू डील विद दिस प्रैक्टिकल इशू, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। म्यूजिक जो है इट हेल्प्स, म्यूजिक हेल्प्स। इससे पहले मैं आपको इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक का मतलब ना गाना नहीं होता, दैट मीन्स सॉन्ग। गाने का मतलब होता है सॉन्ग। म्यूजिक इज अ बिगर टर्म, सो लेट मी गिव यू सम, पुट यू सम लाइट ऑन दैट। उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हम आपको हाउ म्यूजिक कैन हेल्प यू टू बी माइंडफुल, वी कैन अंडरस्टैंड दैट।
ये जो साउंड आप पीछे सुन रहे हैं बीच बीच में पंछियों का, ये असली साउंड है. दैट्स व्हाट आई आल्सो डू. आई मेक एक्वास्टिक म्यूजिक फॉर. ये जो साउंड है इस पे मैं आपको बताऊंगा. आई विल गिव यू दिस ट्रैक ऑल्सो. तो आप इस साउंड को सुनना कैसे है इसको समझ के. अब इसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे. जैसे आप ये वाला पिक्चर देखिए. कैन यू सी दिस पिक्चर? यू कैन सी ऑल दिस लाइक वेव्स ना, ऑल्दो ये सैंड है, बट इस तरह के कई लेयर्स होते हैं ऑफ साउंड. दिस इज वन एक्सरसाइज दैट आई वुड सजेस्ट यू कि आप कभी भी हो इसको करना फॉर माइंडफुलनेस एंड हार्टफुलनेस. इससे पावरफुल और इससे इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज मुझे नहीं मिला अपने लाइफ में, क्योंकि यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर अनकंडीशनली. अगर आसपास के साउंड्स जो हैं उस पर आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना. यू टेक अ 2 minutes ऑफ ब्रेक, 1 minute ऑफ ब्रेक, एनी टाइम, टाइम टू टाइम, कॉन्सिस्टेंटली, सुबह शाम दोपहर को. जैसे तो अलग अलग लेयर्स ऑफ साउंड. लाइक देयर इज अ पर्सन टॉकिंग नेक्स्ट टू यू. वो बहुत क्लोज एक लेयर में आपको सुनाई दे सकता है. उसके पीछे मेरा आवाज, मेरे पीछे ये पंखे का आवाज, या पंखे और मेरे आवाज के बीच में ये पंछी का आवाज. इसमें एक स्ट्रीम का साउंड भी सुनाई देगा. तो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स, क्लोज लेयर्स, फार लेयर्स, एंड दैट इज लाइक सर्कल. अगर आप यहाँ हैं तो आपको भी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, कोई यहाँ पीछे है उसको भी सुनाई दे रहा है. मतलब द साउंड इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर वे. अंडरस्टैंड दिस साइंस. इस विज्ञान को आप समझ लो तो आपके लिए जो ये बहुत इजी हो जाएगा. यू सिट एट ए पॉइंट एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द साउंड्स. सबसे क्लोज साउंड कौन सा है? आपका अपने मन में जो आप खुद के साथ बात कर रहे हैं वो भी एक साउंड है. कंसीडर इट एज अ पॉइंट, एज अ सेंटर. उसके बाहर में एक और लेयर, उसके बाहर ये पंखे का साउंड, उसके पीछे ये पंछी का साउंड, एक झड़ने का साउंड आपको सुनाई देगा. आप देखो जिस मोमेंट पे आपने इस एक्सरसाइज को करना शुरू किया, व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग टू यू? यू विल एक्सपीरियंस दैट माइंडफुलनेस. माइंडफुल होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. माइंडलेसनेस इज अ डिफरेंट थिंग. आप चाह रहे हैं कि दिमाग में कोई थॉट्स ना आए. इन ज़ेन वी कॉल इट कुकोनो मुजोरो. कुकोनो मुजोरो का मतलब है द माइंड ऑफ नो थॉट्स. सो दैट इज अ डिफरेंट स्टेट. आपने कभी उसको अचीव किया या नहीं किया या करेंगे, लेकिन दैट इज नॉट द बिगेस्ट डील. द बिगेस्ट डील इज टू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस. तो उसके लिए ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं. ये ट्रैक जब आपको दूंगा तो आप इसमें सुनना कभी भी इसको. ये आपके हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगा. हार्ट का जो हार्ट बीट है ना, उससे आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ये ठीक करेगा, क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ सम फ्रीक्वेंसीज दैट इम्पैक्ट्स. अगर यहाँ पे एक ग्लास है एंड आई क्रिएट ए सर्टेन साउंड, तो वो ग्लास टूट सकता है. वी कॉल इट रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस बोलते हैं उसको. और रेजोनेंस से बड़ी बड़ी चीजें भी मतलब क्रैक हो सकती है. रेजोनेंस इज वेरी पावरफुल थिंग. तो दिस इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड यूज दिस ट्रैक अकॉर्डिंगली. तो हम अभी थोड़ा समझेंगे कि अबाउट म्यूजिक, तब हम समझेंगे कि हाउ वी कैन यूज म्यूजिक एज अ टूल. बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूजिक. सो कम्युनिकेशन तो ऑल ऑफ अस डज. हम लोग जो बात करते हैं इसमें भी म्यूजिक छुपा हुआ है. कम्युनिकेशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जो आप सबको करना है अपने फ्यूचर में. इन अप्लाइड में आप सबको कम्युनिकेट करना है. जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं दुनिया में, जो भी आप काम करेंगे, कम्युनिकेशन से ही तो होगा, है ना. यू हैव अ सोल्यूशन, यू हैव टू एक्सप्रेस इट. तो उसमें है ये म्यूजिक एंड माइंडफुलनेस का पर्पस आपका. हाउ विल यू यूज दिस नॉलेज? तो हु एक्सप्रेस हुम, कौन किसको एक्सप्रेस करता है? थोड़ा आप ना सोचो इस चीज को. देयर इज नो राइट एंड. मैं किसी को पूछ नहीं रहा हूं, इसलिए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट व्हाट द आंसर इज, बट यू थिंक अबाउट इट. हु एक्सप्रेस हुम, कौन किसको एक्सप्रेस करता है? वन पर्सनैलिटी टू अदर पर्सनैलिटी. आप एक पर्सनैलिटी है. एक व्यक्ति में क्या होता है? आप भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, दोनों में क्या अंतर है? व्यक्तित्व का अंतर है. पर्सनैलिटी से ये मतलब नहीं कि अच्छा बुरा. पर्सनैलिटी सबका अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, हम जज नहीं करेंगे, लेकिन
वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज हैविंग अ यूनिक पर्सनैलिटी, एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह, एक अलग छाप है सबके अंदर। इस चीज को समझो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को सबसे सेंटर पे रखिए, बिकॉज दैट्स द आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम। योर माइंड इज लाइक योर फिंगरप्रिंट, वन एंड ओनली, वंस इन द होल ऑफ लाइफ टाइम्स। एक ही ऐसा मन है, ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उसमें यू हैव अ पर्सनैलिटी दैट एक्सप्रेस टू अदर पर्सनैलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। योर माइंड इज क्लोजेस्टली कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सनैलिटी फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डायमेंशन। बहुत लोग बोल सकते हैं माइंड जो है केमिकल स्टेट है, हार्मोनल स्टेट है। ऑक्सीटोसिन है तो योर माइंड इज फीलिंग लव, अगर आपका सेरोटोनिन है तो योर माइंड इज फीलिंग डिफरेंट वे, एंडोर्फिन है तो इट्स लाइक यू आर डूइंग डिड एक्सरसाइज करके जैसा लगता है, एंडोर्फिन होता है। कोर्टिसोल होता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत लोग, लेकिन माइंड इज क्लोजेस्ट टू अ पर्सनैलिटी। व्हाट इज अ पर्सनैलिटी? देखो, अगर आप चेहरा गायब कर दो, जस्ट आप लोगों में, इन लोगों में पर्सनैलिटी का डिफरेंस लग रहा है कुछ? कैन यू सी अ डिफरेंस इन अ पर्सनैलिटी सबके? कैन यू जज वेरी वेल एज अ ह्यूमन रिसोर्स पर्सन? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ HR मैनेजर अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो इनका, क्या आप इस तरीके से जज कर पाएंगे पर्सनैलिटी? तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का, यहाँ पे देखो कोई इंसान नहीं, क्या यहाँ इसको ज्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे कि इसको ज्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे? इसको कि इसको? दिस वन? Although these are masks, but you can judge with the expression, with the facial expressions. See, all of them are wearing same, but they feel different. You get a different kind of a vibes. Vibes बोलते हैं ना, vibes का मतलब vibration होता है. That is also a musical term. हम अपने daily life में use करते हैं ये चीजें. Vibrations. You will get a different vibrations from the expressions. So कहीं ना कहीं personality का चेहरे से लेना देना है. Because persona means mask. पर्सोना से पर्सनालिटी बना है. पर्सोना मीन्स मास्क, मुखौटा. तो हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल्स पे होते हैं. जैसे राइट नाउ यू हैव अ डिफरेंट रोल, व्हेन यू विल बी विद योर फ्रेंड्स यू हैव अ डिफरेंट रोल, एट योर वर्क यू हैव अ डिफरेंट रोल, विद योर फैमिली डिफरेंट रिलेशंस यू हैव डिफरेंट रोल्स. अलग अलग भूमिकाएं हैं. तो ये मास्क जो है, इससे हम कम्युनिकेट करते हैं और इतना लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. सो वी अंडरस्टैंड दिस एज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. हम म्यूजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. म्यूजिक और माइंडफुलनेस म्यूजिक के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सबसे नीचे लेवल का जो टॉक होता है, इफ आई एम टॉकिंग एंड यू बिकम जजमेंटल दैट व्हाट इज ही हैविंग टू ऑफर अस. हॉलवे टॉक होता है सेल्समैन का टॉक, रिपोर्टर्स टॉक होता है क्वेश्चन आंसर. ठीक है, उसके लेवल दूसरा है. तीसरा लेवल और ऊपर इंटेलेक्चुअल टॉक्स, जब आप इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं. उसके बाद इमोशनल, भावनाओं की बातें और ऊपर होती है. और लव, जेन्युइन एंड ट्रूथ की बातें, सच्चाई वाली बातें, सबसे ऊंचे स्तर की कम्युनिकेशन होता है. हाउ विल यू कम्युनिकेट वेल? बाय बीइंग हार्टफुलनेस. हार्टफुलनेस से ही तो वो आएगा. और माइंडफुल नहीं होंगे तो हार्टफुल नहीं हो सकते. हार्टफुल होंगे तो आपकी जो बातें होंगी वो सबसे ऊंचे लेवल की होगी. जो कनेक्ट करेगा आदमी, वो बहुत डीपली कनेक्ट करेगा. ठीक है. सो दिस इज द म्यूजिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाउ अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. ऑल ऑफ देम आर सेइंग द सेम वर्ड. होला, नी हाउ, सलाम, होला. इफ आई से ऑल दिस नी हाउ, आप क्या समझेंगे? यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैंग्वेज. लैंग्वेज इज अ वेरी बिग चैलेंज. आप सबको कम्युनिकेट करना है अपने जीवन में. कम्युनिकेट करना है तो आप सबसे ऊंचे लेवल के कम्युनिकेशंस में पहुंचने के लायक बने, जो आप बने हुए हैं. यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ, माइंडफुल, हार्टफुल. आप बन गए, फिर चैलेंज क्या है? एक्सप्रेशंस में लैंग्वेज. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? कॉमन लैंग्वेज. कॉमन लैंग्वेज इज द सॉल्यूशन ना. अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो एक कॉमन लैंग्वेज होना है. कॉमन लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी, इंग्लिश, क्या होना चाहिए? अगर सबको नहीं आए इंग्लिश समझ, दुनिया के बहुत कोने में इंग्लिश नहीं समझते और दुनिया में कई ऐसे कोने. सो कॉमन लैंग्वेज इज समथिंग एल्स दैट वी हैव फाउंड ऑलरेडी. इट वाज देयर, इट इज देयर. अब आपको मैं समझाता हूं कैसे. ये देखो, ये कुछ एक्सप्रेस कर रहा है. एक्सप्रेशन है ना. यहां पे भी पानी के बाहर आके कुछ एक्सप्रेस कर रहा है ना. You just feel the expression as a being. वो भी एक being, एक personality है, trying to communicate something and doing it also.
ये देखो ग्रुप डिस्कशंस, यस इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। ये कोई एनिमेटेड तो है नहीं, रियल शॉट्स हैं, दे आर हैविंग अ डिस्कशन ना, आपको दिख रहा है इसके बीच में एक लैंग्वेज है और वो कहीं सबका सेम है। देखो गॉसिप्स भी हो रहा है। सो मे बी वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोग हमेशा बोलते हैं लेकिन हमेशा वी आर ऑलवेज इन अ फ्रेम लाइक दिस। तो सबसे पहले तो हम इनोवेटिव होते हैं, थोड़ा एक इनोवेटिव, लेट्स कॉल दिस इनोवेटिव डिपार्टमेंट। इफ यू ओपन दिस बॉक्स व्हाट वी विल सी, अगर आपके अंदर कंपैशन है, एम्पैथी है, एम्पैथी मतलब दूसरे को फील करना, क्या आप उनको फील कर सकते हैं? लेकिन हम बहुत समय ऐसे क्लोज बातें करते हैं ना, एक फ्रेम के अंदर सोचते भी है। अगर हम इसको खोलेंगे, इसकी आंखों से देखने की कोशिश करो, कैसा दिखेगा, माइंड कैसा होगा, विद ओपन माइंड दिस इज हाउ इट विल लुक। अगर ये जो है खुल गया ऊपर तो ये है, दिस इज द पोटेंशियल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही स्कोप है आपके पास, इतना हो चुका है, अब क्या नया क्या करूं मैं अपने जीवन में। वंस यू बिकम क्रिएटिव, माइंडफुल, हार्टफुल, दिस इज द विजन यू गेट, दैट इट्स अ ओपन स्काई, अनंत opportunities. So how music is a form of communication? We are talking about a common language. Let's scientifically understand that music is the universal language. It's not an expression. ये मैं भावनाओं पे नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक जो है ब्रह्मांड की अपनी भाषा है, but I have some fact, the universal tool of communication. Why I am saying? Let's understand music as this. Music is my language. What is music? Music क्या है? Music is a perception. ये चीज आप समझो, याद नहीं करना, समझो खाली। परसेप्शन मतलब क्या होता है? धारणा। म्यूजिक एक धारणा है। कैसी धारणा? ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट, तालमेल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग तरंगों का एक सही जो अरेंजमेंट है उसको म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, रियलिटी क्या है और धारणा क्या है? ये हमारा धारणा है म्यूजिक एक। सच्चाई में म्यूजिक क्या है फिर? धारणा एक अंदर है, एक बाहर है। बाहर क्या है? हम जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो टेस्ट करते हैं, जो टच करते हैं, सुनते हैं, और कोई है सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। आप ये सब चीज बंद करके देखो तो लाइफ कैसा लग रहा है? लगेगा कुछ नहीं है। तो जो भी है इसी माध्यम से है, और ये सब इनपुट डिवाइस है जो तरंगों को, अलग अलग तरंगों को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। बस यही है जीवन। यू सी योर लाइफ इज मेड अप ऑफ दिस मच। आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से जो अंदर जा रहा है वो दिमाग सुन रहा है। वो क्या है? Some frequencies are going inside. बाहर वो तरंग है, अंदर जाके क्या बन रहा? साइट, कलर। इसको आप समझिए। ये जो कौन होंगे ये भाई साहब? नहीं, सोचो, सेब के साथ सबसे ज्यादा न्यूटन का, बट नहीं है ऐसा। मतलब इट्स नॉट any joke on Newton, but just to make you in remembrance, न्यूटन ने एक और चीज बताया था, that the color of red apple is not red in color. No, it is no color, it is colorless. We see it red. ये न्यूटन ने कहा था। हम उसको लाल देखते हैं लेकिन लाल रंग नहीं है उसका, क्योंकि वो किससे बना है? एटम से। एटम का कोई कलर नहीं होता। वो क्या होता है? बाहर जो है वो एक तरंगे होती है जो हमारी आंखों से टकराता है। वो तरंग बाहर क्या है? एक अलग चीज है, अंदर जाके वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बन जाता है, -70 मिलीवोल्ट। सर पे गया तो हमने उस कलर का नाम रखा रेड, जो धारणा किया। बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और है। तो लाल रंग कहां बन रहा है? हमारे दिमाग के अंदर। बाहर क्या है? तरंग है, बस इतना ही है। इट्स अ मैकेनिकल वे, अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। म्यूजिक देखिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में ये 10 बार लहर हुआ तो इट इज 10 हर्ट्ज। ठीक है, इसको 10 हर्ट्ज बोलते हैं। और इसको अगर बढ़ाते चले जाओ, अगर 10 हर्ट्ज के बाद जो है 7 नोट्स के बाद सारेगामा पादा निसा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नोट है, ये एक नोट है, ये दोनों सेम नोट है, वहीं पे जाके ऊपर चला गया। तो इसमें अगर ये बजाऊं, दोनों सेम म्यूजिक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? एक अगर 10 हर्ट्ज है, फॉर एग्जाम्पल 10 हर्ट्ज हमें सुनाई नहीं देता, हमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कान दिमाग तक समझ पाता दिमाग। ठीक है, वो भी सेम है, बाहर तरंग है, कान में गया, हेयर फॉलिकल्स है, उसके नीचे जो है क्या है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बन जाता है, ब्रेन में जाता है, साउंड बनता है। ठीक है, तो अगर हम उस साउंड को
हाई करते जाए तो एक टाइम पे हम 20,000 हर्ट्ज पार कर देंगे, हमें सुनाई नहीं देगा। तो बहुत समय के बाद वही तरंग जो है हमारी आंखों से घुसना शुरू होगा, हम उसको कलर देखेंगे। सो दिस इज द साइंस ऑफ रियलिटी। जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो उसमें बाहर कोई अंतर नहीं है, बाहर दोनों फ्रीक्वेंसी है अपनी अपनी। आपके दिमाग का इनपुट डिवाइस अलग है, आप उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, और दुनिया में जो आपका इंटरेक्शन है इन्हीं माध्यम से है। तो इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड माइंड एंड म्यूजिक। म्यूजिक क्या है? इन्हीं अरेंजमेंट्स, जो भी चीजें आपके थॉट्स का अरेंजमेंट इज म्यूजिक, आपका फर्नीचर का अरेंजमेंट इज म्यूजिक, आपके आइडियाज का अरेंजमेंट इज म्यूजिक। एक मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अच्छे तालमेल हो, हार्मनी है, बोलते हैं हार्मनी इज व्हाट? म्यूजिक। तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को आप एनर्जी भी बोल सकते हैं, अलग अलग एनर्जी का अरेंजमेंट इज म्यूजिक। अरेंजमेंट अच्छा ना हो तो क्या है? नॉइज। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक इज वाइब्स, वाइब्रेशन। इसको क्यों है ये फोटो? क्योंकि आवर स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो रिसेप्टर ऑफ साउंड। स्पाइनल कॉर्ड भी दिमाग में पहुंचा सकता है आपके वाइब्स को, वाइब्रेशंस को। जो हम लोग म्यूजिक थेरेपी में, वी हैड पेशेंट्स ऑन कोमा, इवन डेफ, जो कानों में नहीं सुनते थे। वी डिड इट इन अपोलो चेन्नई, जब वहाँ पे हम लोग थे, हमने 6 रिसर्च किए, उसमें से एक थे स्पाइन सर्जन भी थे, एक मेरे कॉलीग। तो तब हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली आप ब्रेन में साउंड पहुंचा सकते। तो जो सांप है उसको जरूरी नहीं है, वो कान नहीं है तो क्या, उसके स्किन से वो वाइब्रेशन फील कर रहा है। दिमाग में क्या जा रहा है? वाइब्रेशंस। दिमाग में तो वाइब्रेशंस जा रहा है, जिसको हम साउंड बोल रहे हैं। तो साउंड जो है उसके लिए बस कानों का होना जरूरी नहीं है, इट इज ऑल वाइब्रेंट एवरीवेयर। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एज इट इज एंड कनेक्ट। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका अपना अपना वाइब्रेशंस है, एंड वी एक्सचेंज वाइब्स, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। ये भी एक म्यूजिक है। जब आप साइलेंट भी होते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में मान लीजिए बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं विद साइलेंस। Now also you create impact in the any place you go if you what you are feeling that as a vibration। जो बोलते हैं आपकी फीलिंग्स जो है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे, 6 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज आपकी फीलिंग्स होती है। अगर किसी को सुनाई दे 3 हर्ट्ज कोई जीव को, तो वो आपकी फीलिंग्स को सुन सकेगा। इस पे भी शोध हुआ था कि जो डॉग्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेस फ्रीक्वेंसी को इतना सुन पाते कि आपके मन में जो बातें चल रही है उसको वो सुन रहा है एज अ साउंड। जैसे आप साउंड सुन रहे हैं तो आपका मन जो है, जो आपकी फीलिंग है, अनकॉन्शियसली अवचेतन मन जो है हमारा, उसको कनेक्ट भी कर लेता है। इफ यू आर फीलिंग इन अ सर्टेन वे, आई वुड हैव अ सेंस ऑफ इट, यू विल ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ इट, एवरीबडी कैन हैव, बट अनकॉन्शियसली। तो इसको अगर हम कॉन्शियस बनाएंगे, दैट इज द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। भविष्य में ये चीज फिर से, अगर बोलते हैं टेलीफोन नहीं होता तो बाय नाउ टेलीपैथी वुड हैव बीन अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपने किसी के बारे में सोचा, उसका कॉल आ गया, टेलीपैथी। आई थिंक एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, बट एक्टिवली, जैसे बच्चा पैदल चलने का उसको नीड हुआ, चलते चलते बैलेंस आ गया। किसी को साइकिल चलाना आता है, किसी को नहीं आता है, किसी ने टाइम बिताया तो सीखा, नहीं बिताया तो नहीं सीखा। वैसे वी नीड टू स्पेंड टाइम into understanding these what we call as vibrations, vibes, and the music as it is। music जब हम बोल रहे हैं तो we are talking music from this layer। you can hear the mind, all of us can, but unconsciously। इसको conscious करने के लिए you spend time with yourself, with heartfulness। तो ये होता है, ये मतलब प्रैक्टिकली देखा गया, जो आपके ये सेंसिटिविटी डेवलपमेंट होता है। और इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अनकॉन्शियसली आपको बोलते हैं मैनेजमेंट में, आप कहीं जाएंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा वो है, बट सबसे बड़ा है माइंड लैंग्वेज। आपके मन में जो चल रहा होता है, यू आर गेटिंग अ वाइब्रेशंस इन बिटवीन देम ना, वो कम्युनिकेशन है। तो दीज थिंग्स कम्स एज लाइक दिस नॉइज। अगर वो फ्रीक्वेंसी है म्यूजिक, तो नॉइज है। जब आप डिट्यून्ड होते हैं, जब आप डिस्टर्ब होते हैं एक जगह पे, आप जाते हैं, you enter a room with a disturbed mind and you create an ambience of disturbance, जो unconsciously हर कोई कनेक्ट करता है उस चीज के साथ। तो इसीलिए we find divine places like temple, church, ये सारी जगह क्यों होता है? जहाँ पे एक अच्छी वाइब्रेशंस बना के रखा जाए, बाकी को भी कोई आदमी आए, कुछ देर बैठे, अच्छी वाइब्रेशंस आती है। Like a place like this we call whispering pines। So music is the universal language। यहाँ पे I think now you understand what is music। अब मैं जब म्यूजिक के बारे में बात करूंगा तो आप ये समझोगे
कि म्यूजिक जो है वो कोई गाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक साइंस बताता हूं। अभी हम लोगों का जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह पे ये मिलेगा। ADHD एक केस होता है। मैं आपको साइकोलॉजी की एक बात बताऊं। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप लोगों में से बहुत लोगों को हुआ होगा बचपन में, अभी भी हो सकता है, और या तो आपने देखा सुना होगा कोई बच्चा जिसका ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल होगा यहाँ पे तो है, कुछ ध्यान नहीं लगता, कोशिश कर रहे हैं कंसंट्रेट करने का लेकिन हो नहीं पा रहा, अटेंशन यहां वहां घूम रहा है, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव, साथ में अंदर से भी हाइपर एक्टिवनेस है, बाहर से भी आ जाता है वो। अगर वो अंदर से बाहर नहीं आए तो क्या होगा, अंदर अंदर वो एनर्जी वॉल्केनो की तरह निकल फट सकता है वो आदमी। तो हमें एनर्जी को चैनलाइज भी करना है। तो ADHD विद साउंड, तो उस पे जैसे आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस। देखो इसका बैकग्राउंड मैं बताऊं एक कि ADHD, ये तो ADHD का बैकग्राउंड है। आई टेल यू अबाउट दिस कि कैसे हो रहा है उसका इलाज। बाइनॉरल वेव्स, आइसोक्रोनिक बीट्स, इन चीजों को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप इनके बारे में समझिए और कोई भी क्वेरी होगा तो आई कैन असिस्ट यू कि आपको कौन सा वेव्स, कौन से बीट्स पे काम करना है। बिकॉज आई कॉल इट ब्रश एंड म्यूजिक एवरी डे। जैसे आप डेली ब्रश करते हैं वैसे आपको म्यूजिक करना चाहिए। उस म्यूजिक को कौन सा म्यूजिक बोलेंगे? म्यूजिक करना चाहिए का क्या मतलब है? म्यूजिक सुनना चाहिए, वो म्यूजिक नहीं, म्यूजिक करना चाहिए। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी टेल यू आफ्टर दैट बाइनॉरल वेव्स क्या होता है। आप सुने होंगे ये टर्म। ये क्या होता है कि दो अलग अलग वेव, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, 3 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा तुरंत। वो 6 हर्ट्ज आप सुन ही नहीं सकते, कैसे सुनेंगे 6 हर्ट्ज? तो द साइंस इज, एक कान में आप 100 हर्ट्ज चलाओ, दूसरे कान में 106 हर्ट्ज चलाओ, दोनों कान में 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी चलाओ, तो एक बीच में क्या होगा, ऐसा कंपन आपको सुनाई देगा। वो कंपन में फोकस करो, वहां पे 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज व्हाट बाइनॉरल वेव्स आर। साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड इन चीजों को हम यूज कर रहे हैं एज मेडिसिन, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन की तरह। जस्ट यू नीड द राइट गाइडेंस कि आप क्या क्या यूज करो तो दैट बिकम्स बेस्ट फॉर यू। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हानिकारक, यू कैन सर्फ, बट अगर आपको कुछ पर्टिकुलर तरीके से आपका दिमाग को काम कराना है, फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी बढ़ाना है, कैलकुलेटिवनेस बढ़ाना है, इंट्यूजन्स बढ़ाना है, हेल्थ को मजबूत करना है, डिस्ट्रेस खत्म करना है, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आप बाइनॉरल वेव्स। आइसोक्रोनिक बीट में क्या होता है, दोनों स्पीकर से एक साथ निकलता है लेकिन वो आंदोलन रहता है, वो आंदोलन डिफर करता है कि कितना होना चाहिए। सो द ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये बनेगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल पीपल थ्रू आपके टीचर्स के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि जो आइसोक्रोनिक बीट्स वगैरह है ना, उसमें उतना अच्छा नहीं लगता, एंटरटेनिंग नहीं होता। बेसिकली जो गाने हैं, जो गाने आप लोग सुनते हैं, उस गाने के साथ में हम लोग कैसे इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं कि आप वो गाना भी सुन रहे हैं, साथ साथ आपकी वो मेडिसिन भी जा रही है। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। इससे पहले व्हेन आई डिड माय म्यूजिक थेरेपी बैक इन 2012 में मेरा पूरा हुआ था, 2012 में, उस टाइम पे इतना नहीं था, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। पर बाद में मैंने ऐसी टेक्नोलॉजीज देखी कि मान लो अभी आप बात कर रहे हैं, वो बात जो है कई दिनों के बाद भी हवा में से रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट द जर्मन साउंड इंजीनियर्स हैव डिड सब ट्रायल ऑन कुरुक्षेत्र, यहाँ पे भी। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बट व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज दैट आप लोग आइसोक्रोनिक वेव्स और बाइनॉरल बीट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफ के रूटीन में ला सकते हैं। एंड ये देखो, मतलब 2 तरह का ना म्यूजिक थेरेपी होता है।
दो तरह का म्यूजिक थेरेपी क्या क्या होता है, एक होता है एक्टिव म्यूजिक थेरेपी, एक होता है पैसिव। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी आपको बताया ना, ब्रश एंड म्यूजिक एवरीडे, दो डेली म्यूजिक करो। म्यूजिक करना क्या होता है? एक्टिव म्यूजिक थेरेपी होता है। एक्टिव म्यूजिक थेरेपी क्या होता है? पैसिव ये होता है जैसे अभी आप चुपचाप ये ट्रैक को सुनना ध्यान से, तो वो पैसिव म्यूजिक थेरेपी है। बहुत आसान है, आपको मैं कुछ ट्रैक्स दे दूंगा, टाइम टू टाइम आप उसको अपने ऑन पर्पस सुनना, बाइनोरल वेव सुनना। एक चीज है करना, क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें जो है, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड एज अ टूल। ये क्या है? दिस इज नथिंग, जस्ट एक साउंड ही तो है। दिस इज समथिंग एनीबडी कैन प्ले, राइट? ये चीजें तो कोई भी बजा सकता है। दिस इज समथिंग एनीबडी कैन प्ले, आई थिंक। तिबेटियन बाउल्स एनीबडी कैन प्ले। बट इसको आप म्यूजिक थेरेपी की तरह, एक्टिव म्यूजिक थेरेपी को क्या बोलते हैं? जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आप म्यूजिक सोच रहे हैं, म्यूजिक कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निशन मतलब थॉट प्रोसेस। व्हेन यू आर थिंकिंग म्यूजिक, दैट इज एक्टिव म्यूजिक थेरेपी। उसका अलग ही मिरेकल्स है। जैसे बोलते हैं ना, किताब पढ़ो, लाइफ में ग्रोथ करना है तो, दिमाग तेज करना है तो, साइंस है उसके पीछे। लेकिन इसका साइंस और गहरा। क्या साइंस है? आपके दिमाग में दो हिस्से हैं, ठीक है? आपके दिमाग में बेसिकली दो हिस्सा है, राइट और लेफ्ट। उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट है ना, वो कैलकुलेशन का काम करता है। राइट जो है वो दूर की सोचता है, क्रिएटिव चीजें। आप अभी बैठ के अपने घर के बारे में सोचो, एक सेकेंड के लिए सब लोग सोचो अपने घर कहीं दूर कहीं के बारे में, तो दैट इज योर राइट हेमिस्फीयर डूइंग द वर्क। आप कोई फील कर रहे हैं ना, फीलिंग्स, फीलिंग गुड और बैड, दैट इज द राइट हेमिस्फीयर। बट जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, दैट इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, दिमाग का कुछ एरिया फंक्शन करता है। लेकिन जब आप म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो पूरा ये देखा गया है, म्यूजिक के इंपैक्ट से जब आप प्ले कर रहे होते हैं तो ब्रेन का हर एरिया जो है वो लाइट अप होता है। तो इट्स अ वेरी पावर एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। इसको एज दैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्पेशली यू यूज म्यूजिक थेरेपी, एक्टिव म्यूजिक थेरेपी इन रिदम। मैं आपको बोलूंगा आप रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, कोई रिदम, क्योंकि रिदम से क्या होता है, माइंडफुलनेस आप ला सकते हैं। एक तो हो गया, इसको सुनो, ऐसा कुछ ट्रैक्स आप सुनो। दूसरा है यू प्ले समथिंग। आप थोड़ी देर के लिए भी प्ले करो और ये सोचो, रिदम जब आप प्ले करेंगे तो रिदम जब दो नोट्स होते हैं ना, उसके बीच में आप आते हैं, आपके पास कैलकुलेशंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिदम क्या होता है, बीट्स, है ना? वो जो बीट्स आप बजा रहे हैं कहीं भी, तो आपका दिमाग दो कैलकुलेट करता है, माइंडफुल होता है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ देंगे तो बीट जो आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा ना। एक जगह पे ताली बजाओ, बस उसमें भी होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आई विल क्रिएट अ रिदम। आप इस रिदम के साथ में यू कैन जस्ट यूज क्लैप एंड आई विल सी कि ये क्लैप जो है आप सही टाइम पे बजाना, जो होना चाहिए, जो इसका ताल है, उस ताल को जो ढूंढने की कोशिश आप कर रहे हो, दैट इज एक्टिव म्यूजिक थेरेपी। उससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। आई विल प्ले अ रिदम, ठीक है? आप लोग क्लैप करके इसके साथ जुड़ना कि सही जगह पे ताली बजे, ये आपका सोच होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, आप क्लैप से ही स्टार्ट करो, चलो एक साथ। दिस इज द रिदम। इसके साथ मैं आता हूं, ठीक है? सही जगह पे होना चाहिए एक साथ, ठीक है? आप और थोड़ी देर, 1 मिनट और करेंगे, फिर आप देखना आपका दिमाग आगे पीछे गया कि नहीं। इसके साथ आना।
वेरी नाइस, वेरी नाइस. While you are doing this, this is active music therapy. आप सबका ब्रेन इन्वॉल्व है इसमें, फीलिंग्स भी है, राइट हेमिस्फीयर का काम भी है, कैलकुलेशंस भी है, सही टाइम भी है. आप देखो ये जो सही समय पे ताली बजाना, दिस इज व्हाट, यही है आपका मोमेंट पे आना, प्रेजेंट मोमेंट पे आना. दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट. जहां पे आपको क्लैप करना है वो पॉइंट ही प्रेजेंट मोमेंट है. उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना फॉर ए टाइम बीइंग इज माइंडफुलनेस. तो विद म्यूजिक इफ यू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, आप बैठ के एक क्लिक में आप चाहे इसी का यूज करो, बट मेक इट अ पीरियडिक. एक आपका जो ब्रेन चल रहा है ना, इसको सही टाइम पे बजाना. आप एक क्लिक का इस्तेमाल करो, फोन में क्लिक्स चलते हैं, एक रिदम के साथ आप जोड़ दो अपने दिमाग को. तो दिस इज अ पावर एक्सरसाइज फॉर माइंडफुलनेस थ्रू रिदम. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताया. एक तो आप बैठ के अलग अलग साउंड्स को सुनो आपके आसपास जो हो रही है. पहला, ब्रीथ कंफर्टेबल, सिट ऑल राइट, मतलब कंफर्टेबल, और 1-2 प्रॉपर गहरी सांस लेते हुए कहीं भी बैठ के आप साउंड सुनना शुरू करो आंख बंद करके 1 मिनट के लिए. और जब आप सुनेंगे आपको अलग अलग लेयर्स सुनाई देगा. सामने कुछ लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, कोई पंखे का साउंड है, कोई बस गाड़ी का साउंड है, उसके पीछे आप इमेजिन भी कर सकते हैं ट्रेन का साउंड आ रहा है, बहुत दूर होगा लेकिन आ ही रहा होगा. आप जाने दो अपने दिमाग को वहां पे. उसके बाद आप ये भी सुन सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं उसके भी साउंड्स होते हैं. आप इमेजिन करो, सी द लेवल ऑफ योर माइंड एक्सपैंड्स and you spend time with that by hearing. This is the exercise of hearing. I call it audio yoga. ठीक है, कानों से आपका एक एक्सरसाइज. इट्स एन एक्सरसाइज विद योर ईयर. कानों का एक्सरसाइज, आंखों का होता है, नाक का होता है, प्राणायाम होता है, त्राटक होता है आंखों से, सांस का होता है, खाते हैं हम, कान से बहुत कुछ कर सकते हैं हम. वी आर नॉट यूजिंग दिस डिवाइस प्रॉपरली. Now, I'll have some. Can I have some water? वो मेरा ही ग्लास है, मुझे दे दीजिए बस ग्लास दे दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. अब एक हम इंटरेस्टिंग डायमेंशन में जा रहे हैं. अभी तक जो आपने सीखा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन में लेके जाता हूं. ये मेरा एक लेक्चर है जो इससे रिलेटेड है. मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें, बिकॉज इसको समझने से, इन चीज़ों को समझने से अगर आप कीप इन द माइंड एंड इन प्रैक्टिस, ये आपको बहुत फायदा करेगा. सो MET is this modern evolution theory that I had been working on over a time. So we are talking about evolution here. Evolution, आप जानते हैं evolution? पहले कभी वानर थे, अब नर बन गए. That is evolution. So it's an expression. वानर से अगर नर बने तो नर से नारायण भी बन सकते हैं. That's an expression. What is like the extreme form of evolution? आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कहाँ थे आप? तो कहां से कहां जा रहे हैं, इस चीज को समझना इन मैनेजमेंट इट इज वेरी मच नीडेड. यू नीड टू हैव अ फार साइट ऑफ व्हेट थिंग्स आर गोइंग. आप किसको मैनेज करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लोगों को, सिस्टम को? तो उसके लिए क्या था, क्या होगा, इवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है. और दिस इवोल्यूशन, आपने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा बचपन में. सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी, MET. इट्स ए थ्योरी बिकॉज मैं एवोल्यूशन पे बहुत समय से मेरा रिसर्च आई हैड बीन डूइंग. मैं जगदीश चंद्र बोस का बहुत फ़ैन रहा. मैं मेरे घर कोलकाता में उनका जो रिसर्च सेंटर्स है, उनके वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो प्लांट्स के बिहेवियर्स को देखते थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैंने बहुत समय गुजारा है. और दैट इज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्लांट्स, म्यूजिक थेरेपी फॉर प्लांट्स. इंसानों के साथ बाद, पहले तो इंसानों पे ही होता था. इट्स अ स्कूल ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी.
फिर बाद में ये प्लांट्स पे, जानवरों पे, गाय का दूध कैसे बढ़ता है इससे, इन सब चीज़ों पे शोध हुआ है। तो दैट इज पर्टिकुलर म्यूजिक थेरेपी। तो टॉकिंग अब कमिंग बैक टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको पढ़ना है, जानना है। किस लिए जानना है? क्योंकि आप हो रहे हो इवॉल्व। इट्स यू हु इज इवॉल्विंग, मतलब पहले से अभी बढ़ रहे हैं ना। बचपन से बच्चा भी तो बड़ा होता है तो इवॉल्व करता है ना, वो भी एक इवोल्यूशन है। बचपन में आप छोटे थे, अब बड़े हो रहे हो। जीवन में भी आप इवॉल्व करते हो और ओवर द टाइम इंसानों ने भी इवॉल्व किया है। तो हम थोड़ा सा उस इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवोल्यूशन इज सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन। यही चीजें हैं इवोल्यूशन का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची नहीं, क्या बोलेंगे? समान, हाँ, समान, जो सेम मीनिंग विथ सिमिलर मीनिंग। तो इवोल्यूशन को आप ऐसे बोल सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी, जो चलता रहे, मतलब जो खत्म ना हो, या तो ग्रोथ हो, आपका करियर में भी ग्रोथ हो तो इवॉल्व होगा वो। डेवलपमेंट, आपका विकास। प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन। तो इवोल्यूशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिवोल्यूशन ऑल्सो। डिवोल्यूशन मतलब क्या है? पतन, नीचे की तरफ जा रहे हैं। डिवोल्यूशन, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इवोल्यूशन, इसको हमने ये पढ़ा था, सबने पढ़ा होगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। मतलब नहीं भी पढ़ा होगा तो क्या है ये? जो सबसे फिट था वो सर्वाइव कर गया। जब डायनासोरस आया वो भी चला गया, कोई आया फिर चला गया, जो फिट था वो रह गया। कछुआ रह गया इवोल्यूशन की जर्नी में, कोई जीव जंतु रह गया। इंसान भी कहीं से शुरू हुआ, कहीं तक पहुंचा है अभी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और डार्विन ने ये कहा था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। यही हम जानते हैं इवोल्यूशन। बट मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी में हमें सबसे पहले ये समझना है इंसान कैसे सर्वाइव किया। हाउ ह्यूमन सर्वाइव, हाउ ह्यूमन इवॉल्व। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जो आज हम अपने आप को और एलिवेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे कुछ ऐसा करेंगे, दुनिया को दिशा देंगे, संचालन करेंगे। तो उसमें हमें समझना है कि बाकी स्पीसीज से हम स्पेशल कैसे। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ आप समझो अब थोड़ी देर। क्या इंसान सबसे ऊंचा है इवोल्यूशन में? आपको लगता है सबसे ऊंचा है इवोल्यूशन में? सबसे बेस्ट है? पूरा दुनिया तो इंसान ही चला रहा है एक काइंड ऑफ। तो हमारा इवोल्यूशन हुआ कैसे? अब देखो, मैं मानता हूं कि इंसान जो है सबसे मिजरेबल एनिमल ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इवोल्यूशन। कैसे? हम देख नहीं सकते इतना जैसे बाकी जीव जंतु देख सकते हैं ना। जैसे हॉक्स है, ईगल्स है, कितना दूर दूर देख सकता है। हमारी देखने की क्षमता ही नहीं है इतनी, एक रेंज ऑफ साइट है बस। हम सूंघ नहीं सकते इतना जितना बाकी जीव जंतु सूंघ लेते हैं। क्या आपका नाक इतना अच्छा काम करता है जैसे बाकी जीव जंतुओं का करता है? बहुत ही कम। खराब नाक है, पता ही नहीं चलता। जो सूंघने की क्षमता थी वो भी कम हो रही है, क्योंकि हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते। सूंघने का क्या काम है? आप खाना सूंघ के खाते हैं? नहीं ना, आपको पता ही नहीं, आपको सूंघ के तो पता ही नहीं चलेगा। तो वी आर नॉट यूजिंग द नोज क्वाइट। हम सुन नहीं सकते उतना जितना एक कुत्ता या फिर बाकी जीव जंतु सुन सकता है ना, दूर दूर तक। सुनने की क्षमता कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 तरंगे से 20,000 तरंग को हमारा कान जो है दिमाग तक पहुंचाता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज आप अपने ऐप में कभी चला लो फोन में, आपको नहीं सुनाई देगा। ज्यादातर लोगों को देखना 15,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनाई नहीं देगा। तो क्या हम डिवॉल्व कर रहे हैं? अभी एक आंकड़ा था इवोल्यूशन में, हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। आप खुद देखो, क्या आप सुन सकते हो 20,000 हर्ट्ज की नोट? धीरे धीरे उठो, 10,000 हर्ट्ज आप अपने फोन में चला सकते हैं। इन चीजों को सुनने की क्षमता इतनी नहीं है हमारी। खाना नहीं पचा सकते इतना अच्छा, हमें खाना कुक करना होता है, ठीक है ना। तो हम घास पत्ती पचा सकते हैं, ना तो हम मतलब नॉन वेज, वी कांट डाइजेस्ट। तो वी डोंट हैव दैट एपेटाइट। हमारे पास फर्श नहीं है बड़े बड़े कि सर्दियों में रक्षा हो जाए, बर्फ गिर जाए भालुओं की तरह, वो भी नहीं है, फर्श भी नहीं है। हम उड़ नहीं सकते हवा में, हम पानी के अंदर भी नहीं रह सकते। हम क्या कर सकते थे? हमारा इवोल्यूशन तो उस मामले में हुआ ही नहीं बाकी जीव जंतुओं का जितना हुआ। हमने कहां इवॉल्व किया? वी ऑल्सो इवॉल्व। दैट्स हाउ वी आर रूलिंग, वी आर सो मच सोफिस्टिकेटेड। हमारा पाथ ऑफ इवोल्यूशन में आप समझो, और उस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है कि हमारा इवोल्यूशन 3 चीजों में हुआ, फिजिकल में, मेंटल में, सोशल में। लेकिन मेन जो हमारा इवोल्यूशन हुआ वो कहां हुआ? माइंड। आवर माइंड गॉट इवॉल्व। हमारा माइंड इवॉल्व हुआ। आज हम माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। माइंड कहां से इवॉल्व हुआ?
कम्युनिटी बिल्डअप हुआ हार्टफुलनेस के साथ, एम्पैथी के साथ। सोसाइटी बनाया हमने, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, हम सोसाइटी हमने बनाया और उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा मैकेनिज्म जो चल रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट एंड बॉडी। सबसे पहले आपको खाने पीने का जो है और अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो आंखों का एक्सरसाइज हो या नाक का एक्सरसाइज हो या कान का एक्सरसाइज हो, सारा एक्सरसाइज करना जरूरी है। और ये हर एक्सरसाइज आपका जो सेंस ऑर्गन्स के एक्सरसाइज हैं वो आपको माइंडफुलनेस की तरफ ले आएगा। यू मार्क दिस बिकॉज यू हैव टू मेक अ बॉडी ट्यूनिंग, यू हैव टू मेक दिस म्यूजिकल। दिस इज वन अप्रोच। आपको अपने आंख कान सारे ऑर्गन्स में तालमेल डेवलप करना है, सही टाइम पे खाना खाना, क्या क्या खाना का आवश्यकता है आपको, सारे विटामिन सारे मिनरल्स शरीर में होना। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी माइंडफुल। अगर आपका शरीर सही नहीं है, जब आपको सर दर्द होगा आप नहीं हो सकते माइंडफुल उस टाइम पे। जब आपको बुखार होगा हो सकता है आप नहीं रह सकते माइंडफुल उस टाइम पे। आपको माइंडफुल होने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को ठीक रखना होगा। अभी आप लोग घर से बाहर हो सकता है बहुत लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यू नीड टू बी वेरी कमिटेड ओवर योर हेल्थ, बायोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज। 3 चीजें हैं आपको ये करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर, इफ यू वांट टू मेक गुड इन मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू डू गुड इन लाइफ जॉब, आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा इवोल्यूशन को समझते हुए कि आपको सुनने की क्षमता, कानों को भी टाइम दो, आंखों को भी टाइम दो, नाक को भी टाइम दो, हर चीज को टाइम दो शरीर में। सेकेंड इज मेंटल इवोल्यूशन। आपको अपने माइंड को टाइम देना होगा, थॉट्स को टाइम देना होगा, ख्यालों को। तो क्या ख्याल करेंगे? एक तो है उसने मुझे क्या बोला था कल, मैं कल को क्या करूं, डर क्या होगा मेरा, या तो उस तरह वो भी माइंडफुलनेस नहीं होगा। उससे आपको माइंड पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे आप। माइंड आपको ओवरपावर करेगा, ड्राइव करेगा। दोस्त ने बोल दिया इसलिए मेरा जीवन ऐसे चल रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो वो डायरेक्शन जो है वहां से अपना जीवन को अपने हाथ में लाना, उसके लिए आपको शरीर के बाद अपने मन पे काम करना होगा। आपको अपने मन के साथ टाइम बिताना होगा और उसमें इधर उधर के थॉट से हटने का जो बेस्ट एक्सरसाइज होता है दैट इज म्यूजिक कॉग्निशन, म्यूजिक का सोच। तो आप म्यूजिक क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको म्यूजिशियन बनना है, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उठाना है। आप सिंपल एक रिदम इंस्ट्रूमेंट आप रखो, मतलब ऐसी चीजें रखो। एक बेल भी रखते हैं तो उसको भी थोड़ी टाइम तक, दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स, जो बेल्स बजाते हैं थोड़े टाइम तक सुबह सुबह उठ के, क्या होता है? कुछ नहीं, दिमाग का ही एक्सरसाइज है। हमें इसका अवेयरनेस नहीं है, हम अलग अलग तरीके से देखते हैं चीजों को, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा देखो। ये एक एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को माइंडफुल बनाता है, और इतना माइंडफुलनेस अगर थोड़े टाइम तक आप रहेंगे तो आप हार्टफुल होना शुरू हो जाएंगे जीवन में। दैट इज द अल्टीमेट गोल। डू इट इन प्रैक्टिस। इसको सुनने से नहीं होगा, इसको करने से होगा, और ये करना बहुत सहज है। आप कोई अगर गाना सुन भी रहे तो उसमें इन्वॉल्व होइए, गिव अ रिदम ऑन इट, उसके अलग अलग लेयर्स को सुनिए, इट विल मेक यू माइंडफुल। ये एक्सरसाइज है, यूज दिस एज अ टूल, इसको एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करो फॉर योर ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। एम्पैथी, हमारा सोशल इवोल्यूशन भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन है। एज अ सोसाइटी भी एक बॉडी की तरह हम इवॉल्व करते हैं, एक मैनेजमेंट भी वैसा ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फैमिली भी वैसी ही है, हम इवॉल्व करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स, दिल दिमाग सब काम कर रहा है, वैसी इवोल्यूशन है। वैसी एक डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, टीचिंग डिपार्टमेंट होता है। ये लोग सब जब काम करते हैं तो एक संस्थान अच्छे से फंक्शन करता है। सोसाइटी भी ऐसी है। तो दिस इज द मॉडर्न पर्सपेक्टिव of music communication and evolution. So music communication आपने समझा कि कम्युनिकेशन आपको करना ही है जीवन भर, तो उसको थोड़ा म्यूजिकल बनाइए, उसमें थोड़ा हार्ट ऐड करिए। सो बार बार मैं यही चीज आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको करो, इसको करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरीज। थ्योरी क्या होता है? मेरा अपना विचार, मैं अपने विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। जो चीज आपका जो मैकेनिज्म है, मशीनरी चलता है, इसकी आपको साइंस बता रहा हूं, मैनुअल बता रहा हूं कि आप अपना सिस्टम को चलाने के लिए आप म्यूजिक को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट्स, कानों से सुनना, अलग अलग ध्वनियों को सुनना थोड़ी देर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर का जो वाइब्रेशन होता है उसको
ध्यान देना कि आप किसी को अगर मन ही मन कोस रहे हैं, आपके साथ पता है क्या हो रहा है? आई टेल यू हार्ड साइंटिफिक फैक्ट। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स, किसी को कोई दोस्त के बारे में उल्टा सीधा आपका आया कि इसने क्या किया, मतलब तनाव हो रहा है आपके अंदर में, आप गुस्सा कर रहे हो, मन ही मन में कोस रहे हो, तो क्या हो रहा है आपके पास? आप उसको नहीं कोस रहे, आप अपने आप को कोस रहे हैं। क्या हो रहा है मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं। अगर आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ करते हुए ही सोच रहे हैं ना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पेट में आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अगर आप चल रहे हैं तो पैरों में हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं तो दिमाग में हो रहा है। खून जाता है ना, ब्लड, तभी ऑर्गन काम करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हो ही रहा है। अब आपका जो सोच में नेगेटिविटी है उसको बोलते हैं एक हार्मोन, रसायन स्थिति जो खून के साथ मिल जाएगा, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल। आप सर्च कर लेना, कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है आपका ब्लड के साथ, जो भी ऑर्गन में आपका ब्लड जा रहा है उस ऑर्गन में स्ट्रेस हार्मोन जहर है, तो आप एक जहर पैदा कर रहे हो और अपने ऑर्गन्स में बांट रहे हो। तो जब अंदर क्या बनेगा, तब टॉक्सिन बनेगा। आपके सोच से आपके अंदर टॉक्सिन बनता है। खाना खाते हो, खाने में टॉक्सिन ऐड हो जाता है, कोर्टिसोल मिल रहा है ना। कोर्टिसोल एक केमिकल है, आपके शरीर में बनता है। वहीं पे जब आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा मौसम है, बहुत कुछ सुहाना है सब कुछ, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन भी बोलते हैं, वो निकलता है। उसका इंपैक्ट दूसरा होता है। तो आप जो सोच रहे हैं, आपका सोच, आपका जो मन की स्थिति है, वो एक रासायनिक स्थिति भी है, और उससे आपका शरीर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। आजकल इंडिया जो है, इट हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का डायबिटिक में नंबर 1 हो गया। इसमें तनाव का एक तो होता है कि आपके पैनक्रियाज में चोट लगा है एक्सीडेंट में, तो उसका इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो गई, वो डायबिटीज है। दूसरा है कि आपका दिमाग में टेंशन चल रहा है, भले आप कोस नहीं रहे किसी को, आपको फैमिली का टेंशन है, क्या होगा, अनजाने से डरते हैं ना हम लोग। डर सिर्फ अनजाने से होता है। वी फियर द अननोन, जो आपको नहीं पता आप डरोगे अनजाने से। अंधेरे में क्या है, हो सकता है सांप, हो सकता है गड्ढा हो। तो इवोल्यूशन में हमने डरना सीखा अनजाने से। अननोन से द फ्यूचर इज अननोन। अगर फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने के लिए बोलूं तो आपको हो सकता है डर हो, टेंशन हो। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, सबसे पहले तो उस चीज को यू लूज इट। फोकस ऑन म्यूजिक। म्यूजिक मतलब हमेशा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। म्यूजिक इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है? एक तो कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है। आपने खुद बोला, खुद अपने आप को काट रहे हो। आप कुछ बनना चाह रहे हो, खुद अपने आप पे अविश्वास कर रहे हो। द होल वर्ल्ड विल नो यू, यू बिकम सो फेमस आउट ऑफ सम गुड वर्ड। अगर आप इस चीज को होल्ड दिस थॉट, समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, क्या आप अपने आप को ही नहीं काटोगे फिर कि ऐसा मैं कर लूंगा? अपने आप को ही आप शक नहीं करोगे। सो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। हम जो गोल चाहते हैं, हम खुद ही अविश्वास करते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट से सिनर्जी। म्यूजिक इज अबाउट सिनर्जी। व्हेन वी प्ले 2 नोट्स, ये तो 4 नोट्स हो गए, तो क्या इसके अंदर सिनर्जी है कि तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा? You can experience a kind of conflict and you can experience a kind of synergy. So there is synergy, there is conflict. आपको अपने मन को सिनर्जी में, मतलब मेक इट म्यूजिकल, अपने ख्यालों को, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करो। I have met somebody yesterday जो was talking about overthinking. Overthinking पता है क्या होता है? बहुत लोगों को ये समस्या होती है, उससे एंजाइटी भी होता है, विचलन होता है मन में। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल मैं जब स्टूडेंट था ग्रेजुएशन में, तब एक बार हमारे ऐसा एक लेक्चर के लिए कोई एक प्रोफेसर आए थे, तो मैं सोच रहा था कि हाउ स्पॉन्टेनियसली ही इज टॉकिंग। हम तो जब डायस में बात करते हैं, हमने पूरा स्क्रिप्ट याद करके जाते हैं, है ना। आपको स्पीच देना है तो होता होगा पब्लिक फियर, एंजाइटी, तो ये भी ओवर थिंकिंग का एक वो है। आपने जब ये कोई बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे आप पहुंच जाओ, जहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स करने, फॉर एग्जांपल आप प्रधानमंत्री बन गए,
प्रेसिडेंट बन गए फॉर एग्जाम्पल, अविश्वास इतना कॉन्फिडेंट मत करो, बन ही सकते अगर पर्पस है आपका। तो आप अगर सोचेंगे हर साइन पे बहुत कुछ हो सकता है एक सिग्नेचर से, वैसा सोचते रहे आप काम ही नहीं कर पाएंगे, इतना दबाव हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी लाइट। ओवर थिंक अगर आप करेंगे हर चीज में तो हर चीज में उलझ जाएंगे, एंटेंगल्ड हो जाएंगे। तो हमें एंटेंगल होने से, एंटेंगलमेंट कैन बी अ फेज, एक फेज हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ परमानेंट सिचुएशन। उससे क्या होगा, हमारे पेट में डिस्ट्रेस होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, दिमाग का असर सीधा पेट में पड़ता है, और इसका सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। ओवर द लॉन्ग टर्म ये होते होते आपका जो है ऑर्गन तनाव में आके उसके इंसुलिन की क्वालिटी घटना शुरू होगा, उसको डायबिटीज बोलेंगे। आप कोई नशे का सेवन कर रहे हैं या फिर कोई ऑर्गन आपका बहुत पुअर है, तो वो एक तरह का स्ट्रेस होता है जो कैंसरस भी होता है। कैंसर का भी रीजन वही है, सेम है, स्ट्रेस है। और स्ट्रेस का रीजन क्या है? दबाना, मन में अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को दबाना, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। आपका सोल्यूशन का एक्सप्रेशन, आपने डर, ओवर थिंकिंग से जो भी अपने थॉट्स अंदर पाल के रखे उसको चैनलाइज करो। लेट देम कम, आई विल टेल यू जस्ट वन सिंपल फॉर्मूला, लेट देम कम एंड लेट देम गो। आने से मत रोकना ख्यालों को, ख्यालों को आने से रोकोगे तो ख्याल तुम्हारे मन में इंतजार करेगा तुम्हारा, फिर से आएगा। उससे निकलने का एक ही तरीका है कि उसको आने दो और फिर दूसरे ख्याल को भी आने दो और इसको जाने दो। एक एक करके आप जब सभी ख्यालों को अटेंड करोगे देन यू विल बिकम एम्प्टी। अगर आप उसको अपने अंदर दबा के रखेंगे आपका माइंडफुलनेस नहीं हो सकता। यू मे टेंड, यू मे इग्नोर, बट इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट ट्रबल इन द पाथ ऑफ आवर ओन इवोल्यूशन। सो द वे इज ट्यून योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ म्यूजिकल। उसके लिए आपको सिनर्जी, जो हार्मनी है उसको समझना है, और बायो प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, अपना शरीर को आप इस तरीके से प्रोग्राम करो कि उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उस पर नॉइज ना हो। यस यस, ऑलराइट। तो अभी उसी पे हम आ रहे थे। आई थिंक इसमें जो बताना था मैंने आपको समझा दिया अबाउट यू। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स अब हम उसी तरफ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देखो, अभी आई विल प्ले समथिंग। मैं शुरू से भी बहुत अच्छा होता है, हम लोग एक्टिव म्यूजिक थेरेपी करते हैं, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने लाइफ में। धुन सुनाता हूं। सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, तानपुरा ना अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो अभी मैं आपको फ्लूट में म्यूजिक सुनाता हूं जिसका एक भाव है, इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट ऑफ द क्लाउड्स। इसको बोलते हैं राग में। बारिश नहीं होगा बट बादल का जो नेचर होता है ना, पर्सनैलिटी, क्योंकि आजकल बादल है तो आउट ऑफ दैट रेस्पेक्ट यू कैन कनेक्ट विद दैट क्लाउड आल्सो। तो इस तरीके से आप चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग म्यूजिक, नॉट नेसेसरी क्लासिकल।
हेलो, यहाँ से साउंड ठीक आ रहा है ना? I'll play it from here then, ठीक है? साउंड आ रहा है? क्लियर? हाउ विल यू यूज दिस म्यूजिक ना एज थेरेपी? आपको क्या करना है, आप खाली इन साउंड्स को सुनिए, बाकी थॉट्स को जाने दीजिए. इट्स नॉट रिलेटेड टू अ फीलिंग जो आपको इंड्यूस करना है. आप खाली इन ध्वनियों को ध्यान से सुनिए, पीछे तानपुरा एंड द फ्लूट फॉर द टाइमिंग, एंड कीप ब्रीदिंग नॉर्मली. जो आपका ब्रीद है उसको नेचुरल रहने दीजिए. बी रिलैक्स्ड, जस्ट अटेंड द साउंड एंड ब्रीद. ठीक है? तो इट विल हेल्प यू टू बी माइंडफुल. एज सिंपल एज दैट. Somebody could have played this also in between. So any sound like this goes very deep and resonates. ऐसा कुछ अगर आप बजाएंगे तो ये जो रह गया ना, इसके बाद कोई भी घंटा बजाओगे तो उसके बाद जो सस्टेनेंस रहता है उस पर फोकस करना है माइंडफुलनेस के साथ. ये रह गया ना थोड़ी देर तक, इसको बोलते हैं, आप ये टर्म बहुत बार सुनेंगे, बिजनेस में यूज होता है, मैनेजमेंट में, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेंस एक म्यूजिकल टर्म है. सस्टेनेंस इसको बोलते हैं, सस्टेनेंस. ये जो रह गया, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेंस. तो यू कैन यूज दिस
kind of instruments, you can use a bell, you can use a Tibetan bowl, you can use small instruments like this, you know. See, there is a calculation. You do it for 5-10 minutes, आपका ब्रेन देखना कितना ट्यून हो जाएगा. उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं उसको करो. देखो उस काम में आपका you will be able to give more out of it. After you have a lunch, use the music. After you, once you are tired, you want a power nap, use the music for that. आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए आपको चाहिए कि कॉफी की जगह पे you can use a music instead of. तो अलग अलग म्यूजिक होता है जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. बट आज मैंने आपको इन जनरल जिस चीजों के बारे में बताया, आपको अगर कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये एक महासागर है, इसको आपको खुद जो है सर्फ करना है, घूमना है, तैरना नहीं है, नाव भी है, बस आपको टाइम बिताना है थोड़ा अपने साथ इन अ म्यूजिकल वे. तो बिफोर आई थिंक टाइम हम लोगों का काफी हुआ, आप लोग भी बहुत देर से वो कर रहे हो. अब मैं आपको एक अपना कंपोजिशन सुनाता हूँ, क्योंकि इस बार मैं आ रहा था, अभी मेरे दिमाग में आया, इस बार जब मैं आ रहा था फ्रॉम बद्रीनाथ के वहां से, आई स्टे देयर, मतलब मैंने बताया भी आपको, तो गंगा के ऊपर एक गाना मैंने कंपोज किया था. कंपोज दिस 1 year बैक. इस बार आया तो देखा गंगा जो है काफी ज्यादा वाइल्ड मुद्रा में है. आई एम ए स्विमर. मैं अपने बारे में आप लोगों को ज्यादा तो क्या बताना, इन्होंने बहुत कुछ बताया, बट यस आई स्पेंड टाइम विद लॉट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मेनली आई एम अ पियानिस्ट, मैं पियानो बजाता हूँ, लेकिन कोई भी चीज के साथ आप समय बिताते रहो इन अ गुड मूड, बच्चों की तरह, तो यू कीप ऑन गेटिंग बेटर इन इट. इट इज अ वेरी गुड फॉर्मूला. कोई भी चीज के साथ कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज बजा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू बी कॉन्सिस्टेंट. एक चीज है कॉन्सिस्टेंट, दैट इज अ रिदमिक थिंग ना. तो आप कोई भी चीज को डेली 5 मिनट डेली दो, बस 2 मिनट दो, 5 मिनट दो, लेकिन डेली दो. छूट जाए तो फिर उसको डेली करो. कोई भी चीज के साथ अगर आप डेली टाइम बिताते हैं तो कल से आज से कल यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर इन इट. आपको जो करना है आप उस चीज के साथ समय बिताओ बस. दैट्स हाउ आई हैव लर्नड लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट बेसिकली आई प्ले पियानो. तो ऐसे ही एक गाना मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो प्लीज इसको मैं दोबारा ट्यून करता हूं. ये डिट्यून हो गया फिर से, इसको बंद कर दें. So the name of this song is Ganga. देखो इसको हमने शुरू में ट्यून किया, फिर से डिट्यून हो गया ना. जरूरी नहीं कि आप अपने आप को दिन में एक ही बार ट्यून करो. जब भी डिट्यून हो जाओ अपने आप को ट्यून करो. जब भी आपको लगे कि आपका सेंटर ऑफ फोकस हट गया थोड़ा, पहले उसको सेंटर करो बिफोर डूइंग एनीथिंग. अगर आपको लेक्चर अटेंड करना ही है और ये लग रहा है कि मैं सेंटर्ड नहीं हूँ, तो जस्ट डू दिस पावर एक्सरसाइज. आंख बंद करके सुनो साउंड्स आसपास, यू विल गेट सेंटर्ड, देन अटेंड. पढ़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले डू दिस. हर बार कोई काम में करने से पहले ट्यून योरसेल्फ, तो यू विल बी इन हार्मनी. अपना जो वाइब्स है ना उसको पहले क्रिएट करो. इसका साउंड आ रहा है उकुलेले का? हाँ, कम आ रहा है. यूज दिस ऑल्सो. सो दिस इज ऑन वाटर. इस बार पानी बहुत था और
गंगा क्या कह रही है? गंगा एज अ मदर, बिकॉज शी इज नर्चरिंग ऑल ऑफ अस. सदियों से नदियों से सदियों से नदियों से चल रहा ये जीवन. सदियों से नदियों से चल रहा ये जीवन. बोतलों में कैद हूँ मैं, दिख रहा हूँ महंगा. बोतलों में कैद हूँ मैं, बिक रहा हूँ महंगा. बदल गया इंसान कितना, कह रही है गंगा. गंगा गंगा माँ, गंगा गंगा माँ. सदियों से नदियों से चल रहा ये जीवन. बोतलों में कैद हूँ मैं, बिक रहा हूँ महंगा. बदल गया इंसान कितना, कह रही है गंगा. गंगा गंगा माँ, गंगा गंगा माँ. पानी सा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. पानी सा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. पानी सा. बाबरे तू तो हो गया है मैला, आ मेरे पास आ, तुझको दूं मैं नहला. बाबरे तू तो हो गया है मैला, आ मेरे पास आ, तुझको दूं मैं नहला. जो मुझको ही कर जाए मैला, तो पापी का भर जाए थैला. हो सदियों से नदियों से चल रहा ये जीवन. ओ सदियों से नदियों से चल रहा ये जीवन. बोतलों में कैद हूँ मैं, बिक रहा हूँ महंगा. बदल गया इंसान कितना, कह रही है गंगा. गंगा गंगा माँ. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. और जितना हो सका मैं कोशिश किया एज अ टू बिकम एम्बेसडर ऑफ नॉलेज टू यू. आपके लिए एक कुछ ज्ञान का दूत बन के, क्योंकि आई एम जस्ट अ कैरियर ऑफ नॉलेज. आप नॉलेज एक्वायर करते हैं. आपने आज जो सुना कुछ अपने अनुभव से. दो तरह का नॉलेज होता है, एक जो बाहर से आता है, एक जो अंदर से आता है. देयर इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. तो जो इम्प्लिसिट प्रोसेस है उसको ग्रो करने के लिए वो आपकी आइडेंटिटी है. बी माइंडफुल, बट नॉट ओनली माइंडफुल, बी हार्टफुल इन लाइफ वॉट एवर यू डू. एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल. कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो,
इट्स अ टेम्पररी थिंग, बट इफ़ यू वांट टू कंसल्ट कोई भी सजेशंस एज अ काउंसलिंग एज अ फ्रेंड आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मैडम हैं तो आप रीच कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेस करने में आप मत हिचकिचाओ, अपने फैकल्टीज अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस करो। एंजॉय दिस मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, मेक इट म्यूजिकल। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन डू फॉर दिस 2 years along with your studies and knowledge। और इन नॉलेज को अप्लाई करो अपने जीवन में, अदरवाइज इट बिकम्स अ बर्डन। सो इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, वी विल बी इन टच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो आई एम ओपन टू इट। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ है, यस प्लीज बताइए। माइक आप दे सकते हैं हमको। Hello sir, my question is what's your first experience with the musical therapy? My first experience Yes, in, sir. in the field of music Yes, sir. therapy. मेरा सबसे पहला मैं तब साउंड इंजीनियरिंग करता था और साइकोलॉजी की पढ़ाई करता था। साउंड इंजीनियरिंग में आई डिड लॉट ऑफ प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस करते करते मैंने ये देखा कि अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलाइन करो तो गाने बनते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं। आई वाज डूइंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अलग ही डेप्थ होता है। मेरे ख्याल से सबको साइकोलॉजी तो जीवन में पढ़ना चाहिए अपने लिए। अगर कुछ ना हो तो साइकोलॉजी अपने मन की ना, अपने मन को समझना बहुत, क्योंकि ये मन ही है सब कुछ जिससे आपको चलना है, जीवन को निर्धारित करना है। तो माई एक्सपीरियंस वॉज आई फॉल इन लव विद द आइडिया सबसे पहले, एंड म्यूजिक से इलाज, एंड देन आई स्टार्टेड डाइविंग इनटू इट। तो कई जगहों से एक बर्कली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो वहाँ पे मेरा वो बना कि वहाँ जाना है, वहीं पे सीखना है। बट सीखने से पहले से इसका जो है होना स्टार्ट हुआ। बट आई विल शेयर यू अबाउट द केस स्टडीज़, जो आपका मेरे ख्याल से ज़्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि उस जर्नी तक पहुँचते पहुँचते आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद, जब जो सब्जेक्ट को आप सीख रहे हैं तो तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आता है। तो वो एक्सपीरियंसेस तो थे। वो 5-6 साल मैंने लगाए इसको, एनाटॉमी को भी सीखने में, क्योंकि मेडिकल था। जब अपोलो हॉस्पिटल्स में इन्होंने ओपनिंग किया, क्योंकि बर्कली में क्या हुआ था, स्कॉलरशिप तो उन्होंने दिया था बट इट्स केम आउट वेरी कॉस्टली फॉर मी बैक देन। तो मैंने तब ऑलरेडी आई वॉज इनटू जॉब्स और साइकोलॉजी भी चल रहा था मेरा। तब मैंने जब उनको अप्रोच किया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने वो सिलेक्ट कर लेंगे मुझे प्रोग्राम के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। बट उन्होंने बताया टू अप्लाई यू नीड टू बी MBBS, आपको MBBS कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने MBBS नहीं किया था, मेरा न्यूरोसाइकोलॉजी था। जब उन्होंने ये सुना कि मैं न्यूरोसाइकोलॉजी बंगाल में एक जगह पे होता था, तो उन्होंने बोला दिस इज़ अ फील्ड ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा 1 साल बाकी था अपने MSc से पहले, तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है यू कैन अप्लाई। सो ऑन दैट बेसिस व्हेन दे गॉट सिलेक्टेड, तो वो जो सिलेक्शन के बाद 12 लोगों को उन्होंने पूरे दुनिया भर से सिलेक्ट किया था, तो आई वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद उनका 4 लोगों का एक टीम बना जो कि फर्दर इन डेप्थ रिसर्च के लिए, तो दे यूज्ड टू कॉल इट इन डेप्थ मेडिकल म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम। तो वी लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड द पावर ऑफ म्यूजिक, जिसमें 6 रिसर्च पेपर थे आई हैड। और तो जो रिसर्च थे दैट वाज माय एक्सपीरियंस। दो रिसर्च में क्या था, सबसे पहले था हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कि हार्ट के रेट को ऑल्टर करना, और ये आपके कंसंट्रेशन, स्टेट ऑफ बीइंग जो है ना, वो हार्ट रेट निर्धारित करता है आपका दिमाग कैसे चल रहा है। तो दिल का रिदम और बाहर का रिदम जुड़ा हुआ होता है, तो उस पर काम हुआ। और उससे क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो ऑपरेशन के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गया डायबिटीज, इंसोम्निया, प्रेगनेंसी पे बहुत अच्छा हो रहा। हमने देखा कि 3 महीने का वो जो मेरे, आपने जैसे पूछा ना, मेरे ये एक्सपीरियंस सबसे स्पेशल था। अपार्ट फ्रॉम की मैं एक एनकाउंटर आपको गाय के साथ सुनाऊंगा और एक जो है इसके साथ, प्लांट्स के साथ। लेकिन उससे पहले ये मेरा एनकाउंटर सबसे पहला था कि 3 महीने का बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, कंसीव होने के बाद 3 मंथ पे जब वो पेट में होता है, तब से वो रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया टू द म्यूजिक मेडिसिन वी वर प्रोवाइडिंग। हमारे ये म्यूजिक मेडिसिन था, फ्रीक्वेंसीज थे जो एकदम रीच करता है। मान लो आपके ऑर्गन्स को रिजोनेट किया जा सकता है। भविष्य में ये होगा कि ऑपरेशन विदाउट नाइव्स,
ऑपरेशन में क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूमर है, आपको उसको वो करना है, नेगेट करना है, तो आपके साउंड के रिजोनेंस से भी वो होता है। तो अभी ये टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गए, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी से यू कैन रीच डीप इनटू एन ऑर्गन। रिजोनेट होगा तो वो ब्लड खींचेगा अपने तरफ, कैल्शियम जमा हो गया, उस कैल्शियम को आप हटा सकते हैं साउंड से, साथ में हो सकता है आपको थोड़ा मैग्नीशियम देना पड़े। तो इस तरीके से द फ्यूचर लुक्स नाउ क्लियर। बट उस टाइम पे मेरे लिए ये बहुत वो था कि 3 महीने का वो जो बच्चा, एक तो मैंने देखा नहीं था उससे पहले, तब पेडियाट्रिक यूनिट में ही मेरा ड्यूटी लगता था, क्योंकि हम लोग 60 लोगों पे एक रिसर्च होता था, 30 कंट्रोल ग्रुप, 30 एक्सपेरिमेंटल। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे वो वही बच्चे थे जो कंसीव हुए थे। 3 महीने से वी स्टार्टेड गिविंग, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड कर रहे 3 महीने से। और वही बच्चा जब बड़ा, मतलब वो सारे जितने बच्चे थे जब उनका डिलीवरी हुआ तो ऑल ऑफ देम वर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी बहुत मतलब रेयर हो गया आज के दिन में, सब सिजेरियंस होते हैं। तो वो बच्चे का वो जो म्यूजिक है वो गाइड किया उसको, और उसकी इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है। बाद में अभी भी फॉलोअप होते हैं उनके ऊपर केसेस में, तो उनका पैरामीटर्स जो दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर फियरलेस, मोर सिंक्रोनाइज्ड। हमारे अंदर जो फियर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही वो जो पहला संघर्ष होता है उससे ही एक एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है जीवन का, डर या फिर अनजाने से एंग्जाइटी। तो इन चीज़ों पे हमें म्यूज़िक बहुत अच्छा सहारा देता है। और म्यूज़िक का मतलब मैं आई डोंट टॉक अबाउट कि कोई भी गाना सुन लो, बस उसका भी अपना रोल है। बट अगर एक चीज़ आप पूछो म्यूज़िक को कैसे यूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा कि डू एक्टिव म्यूज़िक थेरेपी, एक्टिव म्यूज़िक थेरेपी, ब्रश एंड म्यूज़िक एवरी डे। इस चीज़ को ये मेरा स्लोगन मान के चलो कि जैसे आप डेली ब्रश करते हैं दिन में 2 बार, 1 बार म्यूज़िक भी डेली करो, भले वैसे ही 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए करो, लेकिन करो एज अ पावर एक्सरसाइज। आपका जो पूरा ब्रेन है ना, फ्रंटल लोब, बैक लोब, जो आपका मेमोरी है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काल्पनिक है, सारे लोब्स एक साथ जलना शुरू हो जाता है। इट्स अ पावर एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, वेरी पावरफुल। अभी ऑन्डामेट्स, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन, जर्मनी से इक्विपमेंट्स निकल रहे हैं, दे कॉस्ट इन 10 लाख 15 लाख। उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हर कोई म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दे। सेकेंड एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, जो गाय का, मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ वहाँ पे चोपता आप लोगों ने सुना होगा, मे भी आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं ना केदारनाथ वाले, इसलिए भीड़ भी बहुत बढ़ गया वहाँ पे। मैंने देखा हर साल 20 लाख लोग आते थे, 20 लाख फुट स्टेप्स। इस साल क्या हुआ, पहले दिन में 20 लाख पीपल गॉट रजिस्टर्ड टू गो टू केदारनाथ। तो बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो रहे, दैट्स व्हाई आई सैंग दिस सॉन्ग। लेकिन ये जो चोपता का जंगल है, तुंगनाथ, चोपता, तो उसका जंगल है, तो वहाँ पे मेरे घर से 20 किलोमीटर से, वहीं से घर से स्टार्ट हो जाता है वो जंगल। तो आई रोड माई बाइक एंड 2 और दोस्त आए थे, वो भी अपने व्हीकल से। दे वेंट टू अ स्पॉट इन द फॉरेस्ट, डीप वुड्स। तो मैं फ्लूट में एक पर्टिकुलर कुछ नोट्स पे बना रहा था कुछ, तो तब मेरा लग गया, थोड़ा सा ध्यान लग गया, थोड़े टाइम तक वो बजता रहा और मुझे घंटी का साउंड तो आ रही थी। और एक बार आया था, क्योंकि वहाँ पे ना जंगल के गाय होते हैं बहुत, तो मुझे लास्ट जो सबसे पास में सुनाई थी, बहुत दूर से घंटी का साउंड मेरे को एक बार आया था। उसके बाद हुआ कि आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो, समबडी, एक दोस्त ने उसका वीडियो भी किया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा चर चर साउंड आ रहा है, तो आई फाउंड माई सेल्फ लाइक सराउंडेड विद द काउज दैट केम फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वो म्यूज़िक जो है, जब हमने गाय का दूध पे काम किया था, दूध को बढ़ाने पे 2012 पे काम हुआ था, 2012-13 के दौरान, तो उस टाइम पे हमने देखा था ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, भूख बढ़ाता है गाय का, इसलिए उनका दूध की क्वालिटी बढ़ती है। स्ट्रेस चला जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो चला जाएगा तो आपको भूख लगेगी, आपका पेट अच्छा काम। तो म्यूजिक अगर आप करो, एपेटाइजर का भी काम करता है। आधा घंटा खाने से पहले आप थोड़ा म्यूजिक लेके बैठो, आपको देखना भूख भी अच्छा होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ पैसिव ट्रैक्स ऑल्सो, तो ये पैसिव था उनके लिए, वो सुन रहे थे। और तो इट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। और प्लांट्स के ऊपर जब हमने देखा, जब ये लोकस्ट का अटैक हुआ था दिल्ली में, लोकस्ट हुआ था ना, वो लोकस्ट का अटैक, उसमें भी उनको डिस्ट्रैक्ट करने, अट्रैक्ट करने के लिए देयर वाज दिस साउंड टेक्नोलॉजीज वी यूज। तो इसका बहुत डाइवर्स यूज है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मेरे ख्याल से अब के टाइम पे, ये फ्यूचर को देखते हुए, ये चीज़ें हर जगह के लिए आपका, अगर मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको ESI हॉस्पिटल का एक कहानी सुनाऊं, तो वहाँ पे 80% केसेस वेर टर्मिनल व्हेन आई स्टार्टेड देयर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम।
और वहाँ के लोग जो है, जो गवर्नमेंट जॉब है, दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द जॉब। एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को एनालाइज करो। वहाँ पे मैनेजमेंट भी थे, एडमिनिस्ट्रेशंस भी थे, लेकिन वो क्या था, एक स्ट्रेसफुल एम्बियंस में काम कर रहे थे बहुत समय तक। एक ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रेस है समझो, क्योंकि टर्मिनल केस क्या होता है कि जो मरने वाला, अब जिंदा बचाना मुश्किल है, 80% ऐसे केसेस हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहाँ का एम्बियंस कैसा होगा? स्ट्रेसफुल। हर घर वाले ये चाहते कि इसको कैसे भी करके बचाना है, और वो स्टाफ के ऊपर क्या बीत रहा है, उतना स्ट्रेस वो डील नहीं कर पा रहे, दे आर थिंकिंग अबाउट लीविंग द जॉब। तो वो केस था। वहां से द फर्स्ट थिंग, मतलब आई डिड रिपीटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर, काउंसलिंग टू देम, बट सबसे ज्यादा जो काम हुआ, क्योंकि ग्राहकों को, जो कंज्यूमर्स को तो मैं नहीं डील कर रहा हूं ना, उनका बिहेवियर को अल्टर करना है, तो दे इंस्टॉल्ड दिस काइंड ऑफ स्पीकर्स एंड आई कंपोज्ड अ म्यूजिक फॉर दैट रिपीटेडली। मतलब 3-4 ऐसे ट्रैक्स बनाए जो इसी पर्पस पे है कि वहाँ की जो एम्बियंस है, जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करेगा। जो लोग हाइपर हो रहे हैं उस एम्बियंस में बैठ के, फॉर एग्जांपल हमारे पीछे एक ट्रैक चल रहा था, अगर वो चलता रहे और साथ में आप पढ़ाई भी करते रहो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे चूज करेंगे आपको ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रैक चलाओगे तो आपको पढ़ाई में हेल्प होगा। जो ट्रैक में फ्लूट या वो बज रहा है ना, क्या बोलते हैं, वायलिन वगैरह, स्ट्रिंग्स, जो हाई पिच वाला साउंड है ना, वो अगर चलता रहे कंटिन्यूअसली तो उसमें आपको पढ़ाई के लिए नहीं है वो उसके लिए है। अगर आप पावर माइंडफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप कुछ बैकग्राउंड में रखेंगे तो उसमें व्हाइट नॉइज को बहुत अच्छा माना जाता है। व्हाइट नॉइज आप लोग देखना, जो झड़ने का साउंड होता है ना, वो भी व्हाइट नॉइज है। तो व्हाइट नॉइज को आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम का साउंड बहुत अच्छा होता है जब आप एकेडमिक मतलब कोई भी काम कर रहे हैं बैकग्राउंड के लिए। स्ट्रीम, ये नेचुरल एम्बियंस। तो आई विल शेयर दिस ट्रैक विद यू, आप लोग इसको यूज करना। इससे क्या होगा कि जो भी आप काम करेंगे ना, वो और बेटर कर पाएंगे। आप खुद यू डू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ऑल राइट, थैंक यू। और एनीथिंग एल्स? मैं इसको बाद में निकाल लूंगा, कोई बात। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू प्लीज सर। Thank you so much, sir, for such an insightful and musical session. Now, may I request our Director General, Dr. Rajiv Thakur, to please felicitate Professor Nilab with a memento as a token of remembrance. Please, sir. Thank you very much. It's my pleasure. Pleasure is mine. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you so much, sir. It's my pleasure to meet them and to meet you. It's a very vibrant place to be. Thank you. No, thank you so much. I would like to thank you all for such an engaging and wonderful audience for the day. Thank you so much.